बातें कही जो ताओ फिलसफी की आज तक सही तौर से समझाया नहीं गया। या तो विनोबा भावे ने ट्राई किया, या फॉरेनर्स ने ट्राई किया, या हमारे बहुत बड़े विद्वान मनोहर लाल जी ने ट्राई किया, लेकिन ताओ या समझा नहीं पाए या मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा गहन विषय है। ताओ का पहले तो अर्थ समझ लेना चाहिए। ताओ का मूल रूप से यही अर्थ होता है जो धर्म का होता है। धर्म का मतलब है स्वभाव। जैसे आग जलाती है, ये उसका धर्म है। हवा दिखाई नहीं पड़ती है, अदृश्य है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है। मनुष्य को छोड़कर सारा जगत धर्म के भीतर है, अपने स्वभाव के बाहर नहीं जाता। मनुष्य को छोड़कर जगत में सभी कुछ स्वभाव के भीतर गति करता है, स्वभाव के बाहर कुछ भी गति नहीं करता। अगर हम मनुष्य को हटा दें तो स्वभाव ही शेष रह जाता है। पानी बरसेगा, धूप पड़ेगी, पानी भाप बनेगा, बादल बनेंगे, ठंडक होगी, गिरेंगे, आग जलाती रहेगी, हवाएं उड़ती रहेंगी, बीज टूटेंगे, वृक्ष बनेंगे, पक्षी अंडे देते रहेंगे, सब स्वभाव से होता रहेगा। स्वभाव में कहीं कोई विपरीतता पैदा न हो। मनुष्य के आने के साथ ही एक अद्भुत घटना जीवन में घटी, सबसे बड़ी घटना है जो इस जगत में घटी, और वो ये है कि मनुष्य के पास शक्ति और क्षमता है कि वो स्वभाव के प्रतिकूल जा सके। स्वभाव से उल्टा जा सके। ये मनुष्य की गरिमा भी है और दुर्भाग्य भी, ये उसका गौरव भी, इसलिए वो श्रेष्ठतम प्राणी भी, इसीलिए कि वो चाहे तो स्वभाव में जिए और चाहे तो स्वभाव के प्रतिकूल चला जाए। यानी स्वभाव की जो अनिवार्य स्वतंत्रता थी वो मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र प्राणी। इस ज्ञात जगत में मनुष्य अकेला स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये कि वो भी कर सकता है जो कि प्रकृति में नहीं होता। वो आग को ठंडी कर सकता है, हवा को दृश्य बना सकता है, वो पानी को नीचे ना बहा के ऊपर की तरफ बहा सकता है। और इस सब का कारण ये है कि मनुष्य सोच सकता है, उसके पास बुद्धि है। तो बुद्धि निर्णायक है उसकी, क्या करें क्या न करें, ऐसा करें या वैसा करें, ये करना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो बुद्धि जो है वो मनुष्य के भीतर स्वतंत्रता का सूत्र है और प्रकृति के ऊपर उठने की संभावना है, वो ट्रांसेंडेंस है उसमें। लेकिन मनुष्य स्वभाव के प्रतिकूल तो जा सकता है, लेकिन स्वभाव के प्रतिकूल जाने से जो दुख होते हैं वो उसे झेलने ही पड़ेंगे, वो झेलने ही पड़ेगा। तो उसकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं, उस पर एक गहरी रुकावट है। स्वतंत्र है वो कि वो प्रकृति से प्रतिकूल काम करे, लेकिन प्रतिकूल काम करने से जो भी परिणाम होंगे दुखद, वो उसे झेलने ही पड़ेंगे। अधर्म का मतलब इतना ही, अधर्म का मतलब यह है कि जो स्वभाव में नहीं है वैसा करना, जो नहीं करना चाहिए था वैसा करना,
जिसे करने से दुख उत्पन्न होता है ऐसा करना, ये सब एक ही बात है। जिसे भी करने से दुखद परिणाम आते हैं वो अधर्म है, क्योंकि स्वभाव में दुख की गुंजाइश ही नहीं। इसलिए मनुष्य को छोड़कर जगत में और कोई दुखी भी नहीं, चिंतित भी नहीं, तनावग्रस्त भी नहीं। मनुष्य को छोड़कर और कोई प्राणी पागल होने की क्षमता नहीं रखता, विक्षिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वभाव में ही जीता है। स्वभाव में सुख है, स्वभाव के प्रतिकूल जाने में दुख है। लेकिन और कोई प्राणी जा ही नहीं सकता। स्वभाव में जीना उसका चुनाव नहीं, स्वभाव में जीना उसकी मजबूरी। इसलिए गौरवपूर्ण नहीं है वो बात। मनुष्य स्वभाव के प्रतिकूल जा सकता है, ये गौरवपूर्ण है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे सौभाग्य आए, इससे दुर्भाग्य आ सकता है। अगर वो प्रतिकूल जाएगा तो दुख उठाएगा। यही एक बात और समझ लेनी जरूरी है। स्वभाव में रहने की अगर मजबूरी हो तो सुख तो होता है, लेकिन आनंद कभी नहीं होता। मनुष्य के जीवन में एक नया सूत्र खुलता आनंद का। आनंद का मतलब ये है, स्वभाव के प्रतिकूल जा सकता था और नहीं गया, जाता तो दुख उठाता। अगर जा ही ना सकता और स्वभाव में रहता तो सुख पाता, लेकिन जा सकता था, नहीं गया, तब जो सुख उपलब्ध होता है वो आनंद है। सुख के साथ स्वतंत्रता जब जुड़ जाती है तो आनंद बन जाता है। सुख, धन, स्वतंत्रता आनंद बन जाता है। ताओ का अर्थ है जैसा सारा जगत जीता है मजबूरी में, वैसे हम अपनी स्वतंत्रता में जिए। स्वतंत्रता पूर्वक हम अपने स्वभाव में जिए तो ताओ उपलब्ध हो जाता है। तो ताओ के लिए या तो धर्म शब्द बहुत अद्भुत है, लेकिन धर्म चूंकि हमारे बीच बहुत पिट गया इसलिए हमारे ख्याल में नहीं पड़ता, और धर्म के हमने बड़े गलत उपयोग किए, इसलिए भी कहीं हिंदू और मुसलमान को धर्म बना दिया, इससे भी कठिनाई हो गई। नहीं तो एक दूसरा वैदिक शब्द है रित। रित का अर्थ होता है दिला। दिला नियम। तो ताओ का भी मतलब रित है, जो नियम। लेकिन नियम दो तरह से हो सकता है, जैसा मैंने कहा, मजबूरी, तब फिर प्रकृति रह जाती है, जहां सब सुखद है लेकिन जहां चुनाव नहीं। और नियम को तोड़ने की संभावना मनुष्य के साथ शुरू होती। यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति को पार कर गया और परमात्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ, ऐसा प्राणी। वो द्वार पर खड़ा है परमात्मा के, चाहे तो प्रवेश करे, चाहे तो लौट जाए, इस पर कोई मजबूरी नहीं है। लौटने से जो दुख होगा वो झेलना पड़ेगा, प्रवेश से जो आनंद होगा वो मिलेगा। चुनाव पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक जो व्यक्ति स्वभाव में जीने को राजी होता है वो ताओ को उपलब्ध होता है। इसलिए अब ताओ में और भी कुछ बातें इस आधार पर समझनी जरूरी है। जैसे स्वभाव में कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता, जो होता है होता है। हम ये नहीं कह सकते कि पानी नीचे की तरफ बहता है तो पाप करता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। पानी नीचे की तरफ बहता है, ये उसका स्वभाव है, इसमें पाप पुण्य कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा भी कुछ नहीं। आग जलाती तो हम ये नहीं कह सकते कि आग बहुत पाप करती। जलने से कोई कितना ही दुख पाता हो, लेकिन आग की तरफ से कोई पाप नहीं, ये उसका स्वभाव, ये उसकी मजबूरी। वो आग है इसलिए जलाती,
इसमें कोई आग होना और जलाना एक ही चीज को कहने के दो ढंग। इसलिए प्रकृति में कोई पाप पुण्य नहीं। आदमी थोपने की कोशिश करता है, जैसे कि हम शेर को पापी समझते हैं क्योंकि वो गाय को खा जाता है। इसलिए पुण्यात्मा लोग ऐसी तस्वीरें बनाते हैं कि गाय और शेर एक ही साथ पानी पी रहे हैं। इसमें गाय के साथ तो बहुत भला हो गया, लेकिन शेर का क्या होगा? तो इन पुण्यात्माओं ने भी कभी गाय को और घास को एक साथ खड़े नहीं बताया कि तो गाय के साथ भी वही हो जाएगा जो शेर के साथ हो रहा है, क्योंकि घास भी तो मरा जा रहा है गाय के हाथ। गाय मजे से घास चल रही तो शेर को गाय के बगल में बैठा दिया, वो गाय को नहीं चल रहा है। हम अपनी धारणाएं थोपते। प्रकृति में ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है। कोई अच्छे और बुरे की बात प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वहां विकल्प नहीं है, वहां चुनाव ही नहीं। ऐसा शेर कोई जान के गाय को नहीं खाता और गाय कोई जान के घास को नहीं खाती। किसी का किसी को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, बस ऐसा होता है। आदमी के साथ पहली दफा सवाल उठता है क्या अच्छा और क्या बुरा, क्योंकि आदमी चुन सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है आदमी के साथ जो होता ही है, कुछ भी हो सकता है, अनंत संभावनाएं। आदमी गाय भी खा सकता है, घास भी खा सकता है, गाय को भी छोड़ सकता है, घास को भी छोड़ सकता है, बिना खाए उपवासा भी मर सकता है। आदमी के साथ अनंत संभावनाएं खुल जाए। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। कहानी है कि कन्फ्यूशियस लाओत्से के पास गया और लाओत्से से उसने कहा कि लोगों को बताना पड़ेगा क्या ठीक है क्या गलत है। तो लाओत्से ने कहा कि ये तभी बताना पड़ता है जब ठीक हो जाता है, तभी बताना पड़ता है क्या ठीक है और क्या गलत है। जब ठीक हो जाता है तभी बताना पड़ता है क्या ठीक है और क्या गलत है। तो कन्फ्यूशियस का लोगों को धर्म तो समझाना ही पड़ेगा। तो लाओत्से ने का तभी समझाना पड़ता है जब धर्म का कुछ पता नहीं चलता है कि क्या धर्म, जब धर्म खो जाता है। आदमी के साथ खो ही गया है। उसके पास कोई साफ सूत्र जन्म के साथ नहीं है जिन पर वो चले। उसे अपने चलने के सूत्र भी खोजने पड़ते, जीने के साथ ही साथ। इससे स्वतंत्रता तो बहुत है, लेकिन स्वभाव के प्रतिकूल चले जाने की भी संभावना उतनी ही है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जो करना हमें दुख में ले जाए, और ऐसा हम रोज कर रहे हैं। ताओ का मतलब है कि फिर उस जगह खड़े हो जाना, उस बिंदु पर जहां से चीजें साफ दिखाई पड़नी शुरू हो जाती, जहां हमें तय नहीं करना पड़ता कि क्या ठीक है और क्या गलत है, बल्कि जहां से हमें दिखाई ही पड़ता है कि ये ठीक है और वो गलत है। जहां हमें विचार नहीं करना पड़ता बल्कि दिखाई पड़ता है। तो पहले तो मैंने ताओ की परिभाषा की कि ताओ का मतलब क्या है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ताओ की साधना क्या है। ताओ की साधना ये ऐसे बिंदु पर खड़े हो जाने का उपाय है जहां से हमें दिखाई पड़े कि क्या ठीक है और क्या गलत, जहां हमें सोचना न पड़े कि क्या ठीक है और क्या गलत। क्योंकि सोचेगा कौन? सोचूंगा मैं, और अगर मैं सोच ही सकता तब तो कहना ही क्या। मुझे पता नहीं इसलिए तो मैं सोच रहा हूं, और जो मुझे पता नहीं उसे मैं सोच के पता लगा नहीं सकता। यानी सोच हम उसी को सकते हैं जो हम जानते ही हैं। अनजान को, अननोन को हम सोच नहीं सकते। इतना तो साफ है कि मुझे पता नहीं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या स्वभाव है क्या विभाव है, मुझे कुछ पता नहीं। अब हम कहते हैं हम सोचेंगे। जहां से सोचना शुरू होता है वहां से फिलसफी शुरू होती है, और इसलिए कहूंगा कि ताओ की कोई फिलसफी नहीं, ताओ कोई फिलॉसफी नहीं। जहां से सोचना शुरू होता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करें क्या न करें, क्या करना पुण्य है क्या करना पाप है,
क्या करेंगे तो सुख होगा, क्या करेंगे तो दुख होगा। जहां ये सोचना है वहां फिलोसफी है ना। ताओ बिल्कुल एंटी फिलोसफी, वो बिल्कुल अदर्शन है। ताओ ये कह रहा है सोच के तुम पाओगे कैसे? अगर तुम्हें पता ही होता तो तुम सोचते ही ना, और अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम सोचोगे कैसे? सोच के तुम वही जुगाली कर लोगे जो तुम जानते हो। सोचने से नया कभी उपलब्ध नहीं होता, न कभी उपलब्ध हुआ है, न हो सकता है। सोचने से सिर्फ पुराने के नए संयोग बनते, कभी कोई नया उपलब्ध नहीं। चाहे विज्ञान की कोई नई प्रतीति हो, चाहे धर्म की कोई नई अनुभूति हो, सब सोचने के बाहर घटती, सोचने के भीतर नहीं घटती। विज्ञान की भी नहीं घटती। जब भी कुछ नया आता है वो तब आता है जब आप सोचने के बाहर होते। भला ये हो सकता है कि आप सोच सोच के थक के बाहर हो गए, ये हो सकता है कि एक आदमी अपनी प्रयोगशाला में सोच सोच के थक गया दिन भर, और दिन भर सब तरह के प्रयोग किए और कोई फल नहीं पाया, थक गया, वो रात सो गया और अचानक उसे सपने में ख्याल आ गया, क्या सुबह उठा और उसे ख्याल आया, तो वो यही कहेगा कि मैंने जो सोचा था उससे ही ये आया, ये उससे नहीं आया। ये तो जब सोचना थक गया, ठहर गया, तब वो ताओ में पहुंच गया। जब कोई सोचने से छूट जाता है तत्काल स्वभाव में आता है, क्योंकि और कहीं जाने का उपाय नहीं। विचार एकमात्र व्यवस्था है जिसमें हम स्वभाव के बाहर चले जाते। जैसे मैं इस कमरे में सोऊं और रात सपना देखूं, तो मैं इस कमरे के बाहर जा सकता हूं सपने में, लेकिन सपना टूट जाए तो मैं इसी कमरे में खड़ा हो जाऊं। फिर मैं ये नहीं पूछूंगा कि मैं इस कमरे में आया कैसे, क्योंकि मैं तो सपने में बाहर चला गया। तब मैं तत्काल जानूंगा कि सपने में बाहर गया था, अर्थात मैं बाहर गया नहीं था, सिर्फ ख्याल था मुझे कि मैं बाहर गया हूं। था मैं यहीं, जब मैं बाहर गया था ऐसा देख रहा था तब भी मैं यहीं था। तो ताओ ये कहता है कि तुम कितने ही सोच रहे हो कि यहाँ चले गए वहां चले गए, तुम ताओ से जा नहीं सकते। रहोगे तो तुम वहीं, क्योंकि स्वभाव के बाहर जाओगे कैसे? स्वभाव का मतलब ये है कि जिसके बाहर न जा सकोगे, जो तुम्हारा होना है, जो तुम्हारा बीइंग है, उससे बाहर जाओगे कैसे? लेकिन सोच सकते हो बाहर जाने की बात। ये दूसरी बात ख्याल में लेने जैसी है कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो भी सोचने की स्वतंत्रता है। सोचने में वो बाहर चला गया, विचार में वो भटक रहा है। अगर सारा विचार ठहर जाए तो वो ताओ पर खड़ा हो जाए। जिसको हम ध्यान कहते हैं या जिसको जापान में वो ज़ेन कहते हैं, उसको लाओ से ताओ कहते हैं। उस जगह खड़े हो जाना है जहां कोई विचार नहीं, वहां से तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा जो है, जैसा होना चाहिए, जैसा होना सुख देगा, आनंद देगा, वो दिखाई पड़ेगा। और ये अब चुनना नहीं पड़ेगा इसको मैं करूं, बस ये होना शुरू हो जाए। तो ताओ की स्थिति को जहां की पशु है ही, जहां पौधे हैं ही, जहां हम भी हैं, लेकिन हम विचार में बदले। और ताओ हमारी वास्तविक स्थिति का हमें पता नहीं, और सब कुछ हमें पता हो। तो ताओ की जो मौलिक प्रक्रिया है, साधना, वो तो ध्यान ही है। वहां आ जाना है जहां कोई सोच विचार नहीं है। अल्लाह उससे कहता है तुमने सोचा, रत्ती भर विचार, और स्वर्ग और नर्क अलग, इतना बड़ा फासला हो जाए। लाओसे के पास कोई आया है और उससे कुछ पूछता है, लाओसे उसे जवाब देता है, और जब वो जवाब देता है तो वो आदमी सोचने लगता है। लाओसे कहता है कि बस सोचना मत, क्योंकि सोचा कि जो मैंने कहा उसे तुम कभी ना समझ पाओ। सोचो ही मत, जो मैंने कहा उसे सुनो, सोचो मत। अगर सुन सके तो बात हो जाएगी, अगर सोचे तो गए। सोचना ही था तो मुझसे पूछा क्यों? तुम ही सोच लेते, तुम सोच ही लेते, कौन तुम्हें मना करता? सोचते ही हम तत्काल स्वभाव के बाहर हो जाए। तो विचार जो है वो स्वभाव के बाहर छलांग है।
लेकिन विचार में ही। इसलिए मूलतः हम कहीं नहीं गए होते, गए हुए मालूम पड़ते। तो ताओ की साधना का अर्थ हुआ सोच विचार छोड़ के खड़े हो, जहां कोई विचार न हो, सिर्फ चेतना रह जाए, सिर्फ होश रह जाए। तो वहां से जो ठीक है वो न केवल दिखाई पड़ेगा बल्कि होना शुरू हो जाए। इसलिए ताओ को जीने वाला आदमी न नैतिक होता न अनैतिक होता, न पापी होता न पुण्यात्मा होता, क्योंकि वो कहता है कि जो हो सकता है वही हो रहा है, मैं कुछ करता नहीं। एक ताओ फकीर से कोई जाके पूछता है कि आपकी साधना क्या है, तो वो कहता है जब मेरी नींद टूटती तब मैं उठ जाता हूँ, और जब नींद आ जाती तो मैं सोचता, और जब भूख लगती तो खाना खा लेता हूँ। तो वो कहता ये तो हम सभी करते। तो वो कहता कि ये तुम सब नहीं करते। जब नींद आई तब तुम कब सोए, तुमने और 1000 काम किए, और जब नींद नहीं आ रही थी तब तुमने नींद लाने की कोशिश भी की, और तुम कब उठे जब नींद टूटी हो, तुमने सदा नींद तोड़कर तुम उठाए हो, या नींद टूट गई हो और तुम नहीं उठे हो। तुमने कब खाना खाया जब भूख लगी हो। एक एस्किमो साइबेरिया का पहली दफा इंग्लैंड आया तो बहुत हैरान हुआ, और सबसे बड़ी हैरानी उससे ये हुई कि लोग घड़ी देख के कैसे सो जाते, और लोग घड़ी देख के खाना कैसे खा लेते। और जिस घर में वो मेहमान था वो इतना परेशान हुआ कि सारे लोग एक साथ खाना कैसे खा लेते हैं घर भर, क्योंकि उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि सबको एक साथ भूख लगती है, क्योंकि हम तो जब हमारे वहां जिसको भूख लगती है वो खाता, किसी को कभी लगती है, किसी को कभी लगती है, किसी को कभी लगती है। ये बड़ा मिरेकल है वो कि घर भर के लोग एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खाते, क्योंकि सबको एक साथ भूख लगना बड़ी असंभव घटना है। और लोग कहते हैं कि 12 बज गया और सो जाए। मैंने कहा कि उसकी ये बिल्कुल समझ के बाहर पड़ा हो, स्वाभाविक, क्योंकि साइबेरिया से आने वाला आदमी अभी भी ताओ के ज्यादा करीब है। अभी भी जब भूख लगती तब खाता है, जब नहीं लगती तो नहीं खाता है, जब नींद आती तो सोता है, जब नींद टूटती तो उठता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ऐसा ताओ नहीं कहेगा। ताओ कहेगा कि जब तुम उठ जाते हो वही ब्रह्म मुहूर्त है, नहीं कहेगा ताओ। तो वो फकीर ठीक कह रहा है कि जो होता है वो होने देते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, जो होता है हम होने देते हैं। तो मनुष्य एक बार की फिर से अगर प्रकृति की तरह जीने लगे तो ताओ को उपलब्ध होता है, जब उसे जो होता होने देता है। और ये बहुत गहरे तल तक, ये खाने और पीने की बात ही नहीं है। अगर उसे क्रोध आता है तो क्रोध को भी आने देता है, अगर उसे काम उठता तो वो काम को भी उठने देता, क्यों कहता है मैं कौन हूं जो बीच में आऊं। असल में जो होता है ताओ कहता है उसे होने देना है। तुम कौन हो जो तुम बीच में आते हो, हर चीज पर तुम कौन हो जो बीच में आते हो। और अगर कोई व्यक्ति सब होने दो जो होता है तो साक्षी रह जाएगा और तो कुछ बचेगा नहीं उसके भीतर। देखेगा कि क्रोध आया, देखेगा कि भूख आई, देखेगा कि नींद आई, वो साक्षी हो जाए। तो ताओ की जो गहरी से गहरी पकड़ है वो साक्षी में है, वो साक्षी रह जाएगा, वो देखता रहेगा, देखता रहेगा। एक दिन वो ये भी देखेगा कि मौत आई और देखता रहेगा, क्योंकि जिसने सब देखा हो जीवन वो फिर मौत को भी देख पाता है। क्योंकि हम जीवन को नहीं देख पाते, हम सदा बीच में आ जाते हैं, तो मौत के वक्त भी हम बीच में आ जाते हैं और नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। वो मौत को भी देखेगा, जिसने नींद को आते देखा और जाते देखा, जिसने बीमारी को आते देखा और जाते देखा, क्रोध को आते देखा जाते देखा, वो एक दिन मौत को भी आते देखेगा, वो जन्म को भी आते देखेगा। वो सबका देखने वाला होता है। और जिस दिन हम सबके देखने वाले होते हैं उसी क्षण हम पर कोई भी कर्म का कोई बंधन नहीं रहता, क्योंकि कर्म का सारा बंधन हमारे कर्ता होने में है कि मैं कर रहा हूँ।
चाहे क्रोध कर रहे हूं और चाहे ब्रह्मचर्य साध रहे हूं, लेकिन मैं करने वाला हूं मौजूद है। चाहे पूजा कर रहे हूं और चाहे भोजन कर रहे हूं, मैं करने वाला मौजूद है। तो ताओ की जो अंतिम घटना है उसमें मैं तो खो जाएगा, कर्ता खो जाएगा, साक्षी रह जाएगा। अब जो होता है, अब इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है, डूअर जो है वो अब नहीं है। तो ऐसी जो चेतना की अवस्था है, जहां ना कोई शुभ है ना कोई अशुभ, ना अच्छा है ना बुरा है, जहां सिर्फ स्वभाव है और स्वभाव के साथ पूरे भाव से रहने का राजीपन, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ऐसा हो वैसा हो ऐसा कोई विकल्प नहीं, जो होता है उसे होने देने की तैयारी। तो विस्फोट, एक्सप्लोजन जिसको मैं कहता हूं, वो तत्काल घटित होता है। और इसलिए ताओ जैसे छोटे शब्द में सब आ गए, सब जो भी श्रेष्ठतम है साधना में और जो भी महानतम है मनुष्य की अध्यात्म की खोज में, ध्यान में, समाधि में जो भी पाया गया है, वो सब इस छोटे से शब्द में सब समाया। ये शब्द बहुत कीमती है और इसलिए अनट्रांसलेटेबल है, इसलिए ताओ का अनुवाद नहीं होता। धर्म से हो सकता था, लेकिन धर्म विकृत हुआ है, उसके एसोसिएशन गलत हो गए। नृत्य से हो सकता था, लेकिन वो अब व्यवहारिक है, उसका कभी प्रयोग नहीं हुआ, वो व्यापक मन तक गया नहीं। लेकिन अर्थ वही है, अर्थ वही है। मूल स्वभाव में जीने की सामर्थ्य सबसे बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि तब न निंदा का उपाय है न प्रशंसा का उपाय है, सब कोई उपाय ही नहीं। लाओस से एक नदी के किनारे बैठा हुआ है, सम्राट ने किसी को भेजा है कि लाओस को खोज लाओ, सुनते हैं बहुत बुद्धिमान आदमी है, तो हम उसे अपना वजीर बना दें। वो आदमी गया है, बमुश्किल तो लाओस को खोज पाए, क्योंकि जहां जहां लोगों ने पूछा उन्होंने कहा कि लाओस को खुद ही पता नहीं होता कि कहां जा रहा है, जहां पैर ले जाते हैं चला जाता है। तो पहले से तो वो खुद भी नहीं बता सकता कि कहां जाएगा, इसलिए बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी खोजो कहीं न कहीं होगा, क्योंकि सुबह यहाँ दिखाई पड़ा है, इस गांव में वो था, तो ये बहुत दूर नहीं निकल गया होगा। दूर इसलिए भी नहीं निकल गया होगा, तेजी से वो चलते ही नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं, कहीं पहुंचनी नहीं है, कहीं तो कहीं दूर नहीं गया होगा, मिलेगा आसपास। खोजा है तो वो नदी के किनारे बैठा हुआ है, तो उन्होंने जाकर उसको कहा कि बड़ी मिल गए, हम बड़ी मुश्किल गांव गांव खोजते चल रहे। सम्राट ने बुलाया, कहा कि वजीर का पद लाओस से संभाल। तो लाओस से चुपचाप बैठ रहा था, उसने कहा देखते उस कछुए को, एक कछुआ वहां कीचड़ में मजा कर रहा है, उनका देखते। तो लाओस ने कहा हमने सुना है कि तुम्हारे सम्राट के घर एक सोने का कछुआ है, उसकी पूजा होती। कभी कोई कछुआ कई पीढ़ियों पहले किसी कारणवश उस परिवार में पूज्य हो गया था, उस पर सोने की खोल चढ़ा तो उसको बड़े उससे रखा गया। क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा ये सच, सोने की खोल मरा हुआ वो कछुआ परम आदरणीय, सम्राट स्वयं उसके सामने से झुकाते। तो लाओस ने कहा बस मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम इस कछुए से कहो कि हम तुझे सोने से मर के और सुंदर बहुमूल पेटी में बंद करके पूजा करेंगे, तो ये कछुआ सोने से मरा जाना पसंद करेगा कि यही कीचड़ में लौटना पसंद करेगा? उन्होंने कहा कछुआ तो कीचड़ में लौटना ही पसंद करेगा। तो लाओस ने कहा हम भी पसंद करेंगे, नमस्कार तुम जाओ। जब कछुआ तक इतना बुद्धिमान है तो तुम लाओस को ज्यादा बुद्धिहीन समझो कछुए से? तुम जाओ, तुम्हारा वजीर होना हमारे काम का है। असल में लाओस ने कुछ भी होना बंद कर दिया। लाओस जो है वो है,
ये जो आदमी है, ये साधारणता जिनको हम साधक कहते हैं वैसा आदमी नहीं। हम जिसे साधक कहते हैं वो आमतौर से हम जिसे साधारण आदमी कहते हैं उससे विपरीत होता है। अगर ये आदमी दुकान करता है तो वो आदमी दुकान नहीं करता है। अगर ये आदमी धन कमाता है तो वो आदमी धन छोड़ देता है। अगर ये आदमी विवाह करता है तो वो आदमी विवाह नहीं करता। लेकिन उसके करने का जितना भी नियम है वो इसी ग्रस्त से मिलता है, वो सिर्फ इसका रिएक्शन होता है। लाओ से कहता है कि हम किसी के रिएक्शन नहीं, हम किसी की प्रतिक्रिया नहीं। कौन क्या करता है इससे प्रयोजन नहीं। न हम किसी के पीछे जाते कि वैसा करें जैसा वो करता है, न हम किसी के प्रतिकूल जाते कि वैसा करें जैसा वो नहीं करता है। हम तो वही होने देते हैं जो हमारे भीतर से होता है। स्वभाव को होने देने का मतलब ये है कि हम किसी का अनुकरण न करें, किसी की नकल न करें, किसी के विरोध में आयोजन न करें अपने व्यक्तित्व का। जो हो सकता है भीतर से, जो होना चाहता है वो हम होने दें। उस पर कहीं कोई रुकावट ना हो, कोई निंदा ना हो, कोई विरोध ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई द्वंद्व ना हो। जो होता है उसे तब उसका मतलब ये कि बुरे भले का ख्याल तत्काल छोड़ देना पड़े, क्योंकि बुरा भला ही हमें निंदा करवाता है, रुकवाता है, ये करो और ये मत करो। ये सारे बुरे भले का शुभ अशुभ का ख्याल छोड़कर और उस बिंदु पर हमें खड़े होकर देखना पड़े कि जीवन अब कहाँ जाए, जिस बिंदु पर कोई विचार नहीं। अगर आपके मस्तिष्क से सोचने की सारी शक्ति छीन ली जाए फिर भी आप सांस लोगे, अभी भी सांस ले, लेकिन सांस तक के लिए फर्क पड़ जाए। हर रात को आप दूसरी तरह से सांस लेते हो दिन की बजाय। सांस पर हम आमतौर से कोई ख्याल नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारी विचार की प्रक्रिया सांस पर कोई तरह की बाधा डालती है। रात में हम दूसरी तरह की सांस लेते। अगर कोई बीमार रात सोना बंद कर दे तो उसकी बीमारी ठीक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जागते में बीमारी का ख्याल बीमारी को बढ़ावा देने लगता है। तो पहला जरूरी होता है कि कोई बीमार हो तो पहले उसको नींद आए। इलाज नंबर 2 बात है, पहले तो नींद आए, क्योंकि नींद में वो बीमारी का ख्याल छोड़ता है और उसका स्वभाव जो कर सकता है वो कर सके, ये आदमी बाधा ना दे। इसलिए बच्चे हमें इतने प्रीति कर लगते हैं। बहुत मजे की बात है, आमतौर से कुरूप बच्चा खोजना बहुत मुश्किल है। सभी बच्चे सुंदर होते हैं, असल में बच्चा कुरूप होते ही नहीं। यानी कभी ख्याल में नहीं आया होगा किसी बच्चे को देख के कि कुरूप, लेकिन यही बच्चे बड़े होकर इनसे बहुत से लोग कुरूप हो जाते हैं, अधिक लोग कुरूप हो जाते हैं। तो सुंदर आदमी खोजना मुश्किल हो जाता है। बात क्या हो जाती है कि बच्चे का सौंदर्य कहाँ से आता, ताओ वो वैसे ही जी रहा है जैसा है। यानी बड़े से बड़ा जो कुरूपता है, बड़े से बड़ी अगलीनेस जो है, वो सुंदर होने की चेष्टा से पैदा होती है। वो सुंदर होने की चेष्टा से पैदा होती है। तब जो हम हैं वो नहीं रह जाता मात्र, जो हम दिखना चाहिए उसको हम थोपना शुरू करते हैं। इसलिए स्त्रियां मुश्किल से सुंदर हो पाती हैं। सुंदर होने का जो अति विचार है वो बहुत गहरी और छुपी कुरूपताएं भीतर करता है। इसलिए बहुत कम स्त्रियां जिनमें कोई गहराई होती सौंदर्य की। इसलिए 1 या 2 दिन के बाद अगर एक स्त्री आपके साथ रह जाए, कितनी सुंदर हो, 2 दिन के बाद उसका सौंदर्य दिखाई पड़ना बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सरफेस पर था, बहुत ऊपर था, गया, वो गहरे दिखाई नहीं पड़ता। बच्चे कभी सुंदर मालूम होते हैं क्योंकि वे जैसे हैं वैसे हैं। कुरूप है तो कुरूप होने को भी राजी है, उसमें भी कोई बाधा नहीं। और तब एक और तरह का सौंदर्य उनमें प्रकट होता है जिसको ताओ का सौंदर्य कहते हैं। इसी तरह जीवन के सारे पहलुओं पर एक बहुत बुद्धिमान आदमी वो सब प्रश्नों का उत्तर जानता है, लेकिन जरूर ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर उसको पता नहीं। जब तक उसके जाने हुए प्रश्न आप पूछते हैं तब तक वो उत्तर देता है, और एक प्रश्न आप ऐसा खड़ा करने जो उसे पता नहीं, वो तत्काल अज्ञानी होता। क्योंकि जो बुद्धिमत्ता थी वो साधी गई थी,
वो साधी गई बुद्धिमत्ता है। इसलिए बुद्धिमान आदमी नए प्रश्नों को स्वीकार नहीं करना चाहता, नए सवाल नहीं उठाना चाहता। वो कहता पुराने सवाल ठीक, इसलिए वो कहता पुराने जवाब ठीक, क्योंकि पुराने जवाब तभी तक थी जब तक कि नया सवाल नहीं उठता। नया सवाल उठता तो बुद्धिमान आदमी गया नहीं, लेकिन ताओ के पास कोई जवाब नहीं। इसलिए ताओ की बुद्धिमत्ता जिसको उपलब्ध हो जाए उसलिए कोई सवाल नया है ना कोई पुराना है। इधर सवाल खड़ा होता है, इधर वो सवाल से जूझ जाता है। उसके पास कुछ रेडीमेड नहीं है, उसके पास कुछ तैयार नहीं है। कन्फ्यूशियस जब लाओत्से से मिला है तो कन्फ्यूशियस बहुत से लोगों से मिलने गया था, और जब लौट के उसके मित्रों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा आदमी की जगह तुमने मुझे अजगर के पास भेज दी। वो आदमी ही नहीं है, वो तो खा जाए। मेरी सारी बुद्धिमत्ता चकनाचूर हो गई, बल्कि उस आदमी के सामने मुझे पता चला जाए कि मेरी बुद्धिमत्ता एक तरह की कनिंग है और कुछ सिर्फ एक चालाकी, जिसमें मैंने कुछ सवालों के जवाब तय कर रखे जिनके मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन उस आदमी ने ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब मुझे पता ही नहीं थे, मुझे ये भी पता नहीं था कि ये भी सवाल है। और तब वो बहुत हंसने लगा, और अब उस आदमी के पास सामने में दोबारा न जा सकता, क्योंकि उस आदमी के पास मेरी सारी बुद्धिमत्ता चालाकी से ज्यादा साबित नहीं हुई जो मैंने तैयार कर दी। ताओ की अपनी एक बुद्धिमत्ता है, जिस बुद्धिमत्ता में कुछ तैयार नहीं है, चीजें आती हैं और स्वीकार कर ली जाती है, और जो भी होता है उसे होने दिया जाता है। इसलिए बहुत ताओ का व्यवहार तय करना बहुत कठिन है। हो सकता है कि आप किसी ताओ में फिर आदमी से कोई सवाल पूछे, वो जवाब न दे के आपको चांटा मार दे, क्योंकि वो ये कहेगा यही हुआ। वो ये नहीं कहता कि आप न मारे, आप जवाब में मार सकते हैं, और जो करना हो कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहेगा जो हो सकता है। और अगर उसके चांटे को समझा जाए तो शायद आपके लिए वही जवाब था। सभी प्रश्न ऐसे नहीं कि उनके उत्तर दिए जाए, बहुत प्रश्न ऐसे हैं जिनका चांटा ही अच्छा होगा। हमारे ख्याल में नहीं आएगा एकदम से कि चांटा कैसे है। एक ताओ फकीर के पास एक युवक पूछने गया है, उससे पूछता है कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है। तो वो उसे उठा के चांटा लगाता है, दरवाजा बंद करके बाहर कर देता है। तो बहुत परेशान होता है। वो बड़ी दूर से बड़ी पहाड़ी चढ़ के इसके पास आया, तो सामने एक दूसरे फकीर का झोपड़ा वो उसमें जाता है, और वो कहता है कि किस तरह का आदमी है। तो वो डंडा उठाता है वो फकीर, वो कहता है आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा तू बहुत दयालु आदमी के पास गया, अगर हमारे पास तू आता तो हम डंडा ही मारते। आदमी सदा का दयालु, तू वापस वहीं जा, उसकी बड़ी करुणा है, उसने इतना भी किया ये कुछ कम नहीं। वो आदमी वापस लौटता है, वो कुछ नहीं पाता कि क्या मामला है। दरवाजा खटखटाता है, आदमी उसे भीतर बुला के बड़े प्रेम से बिठा लेता है। उससे कहता पूछ। वो कहता है कि अभी मैं आया था तो आपने मुझे मारा और आप इतने प्रेम से बिठा रहे हैं। तो उससे कहता है जो मार न सके वो प्रेम तो सही न सके। वो कहता है जो मार न सके वो प्रेम तो सही न सके, क्योंकि प्रेम की मार तो बहुत कठिन। मगर तू लौट आया, कब आगे बात चल सकती। तो उसने कहा कि मैं तो डर के भाग भी जा सकता था, वो तो सामने वाले की करुणा है। तो उसने कहा वो बड़ा कृपालु है, वो मुझसे ज्यादा कृपालु, अगर तू उसके पास गया होता तो डंडा ही मार। अब ये जब बात सारी की सारे जगत में पहुंची तो समझना बहुत मुश्किल हो गया कि सारा मामला क्या है। लेकिन चीजों के अपने आंतरिक नियम, आंतरिक ताव है चीजों का। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जब मुझसे प्रश्न पूछने आए तो सच में प्रश्न ही पूछने आए, ये जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि आपको उत्तर की ही जरूरत है, ये भी जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि जो आपने पूछा है वही आप पूछने आए थे, ये भी जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि जो आपने पूछा है ये आप पूछना ही चाहते, ये भी जरूरी नहीं।
आपके पास ही बहुत चेहरे हैं। आप कुछ पूछना तय करके चलते हैं, कुछ रास्ते में हो जाता है, कुछ आप आके पूछते हैं। अब मेरे पास कई लोग आते हैं कि अगर मैं उनका 2 मिनट प्रश्न छोड़ जाऊं, दूसरी बात करूं, फिर दोबारा वो घंटे में बैठ रहेंगे, वो कभी वो नहीं पूछते। तो जो आदमी एक प्रश्न पूछना आया था, मैंने उससे जो पूछा कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, फिर मैंने पूछा कहो क्या है, वो गया हो। तो ये प्रश्न कितना गहरा हो सकता है, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, इस आदमी के व्यक्तित्व को कितनी इसकी जरूरत हो, तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन आया ये ऐसे ही था जैसे कि बहुत जरूरी था इसको पूछना, जिसे इसके बिना पूछे ये जी ना सके। तो ताओ की अपनी एक बुद्धिमत्ता है जो सीधा डायरेक्ट एक्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ताओ में फिर आदमी क्या करेगा। हो सकता है चुप रह जाए। लाओस से रोज घूमने जाता है, एक मित्र उसके साथ जाता है, वे 2 घंटे तक घूमते हैं पहाड़ों पर, फिर लौट आते। फिर एक मेहमान आया हुआ तो वो मित्र उससे लाता और कहता है हमारे मेहमान आज ये भी चलेंगे। वो दोनों चुप हैं, लाओस से चुप है, साथी चुप है, वो मेहमान भी चुप। रास्ते में जब सूरज उगा तब वो इतने कहता है मेहमान कि कितनी अच्छी सुबह है। तब लाओस से बहुत गुस्से से उस अपने मित्र की तरफ देखता है जो इस मेहमान को ले आया। वो मित्र भी घबरा जाता, वो मेहमान तो और ही घबरा जाता है कि ऐसी भी कोई मैंने बुरी बात भी नहीं कहती। और घंटा भर हो गया चुप रहते। अब इससे कहा कि कितनी अच्छी सुबह। फिर वो लौट आते हैं, घंटा और बीत जाता। दरवाजे पर लाओस से उस मित्र से कहता है इस आदमी को दोबारा मत लाना, ये बहुत बकवासी मालूम होता है। वो मित्र कहता है कि वो मेहमान कहता है मैंने कोई बकवास नहीं की, 2 घंटे में सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है। लाओस से कहता है वो हमको भी दिखाई पड़ रही, वो निकट बकवास सुबह हमको भी दिखाई पड़ रही। जो बात सभी को दिखाई पड़ रही थी उसको कहने की क्या थी, और जो बात नहीं कहनी तुम वो कह सकते हो। तुम आदमी ठीक नहीं, तुम कल से मत आना। अब ये बात जरा सोचने जैसी है। असल में जब आप सुबह देख के कहते हैं कितनी अच्छी सुबह है, तब सच में आपको सुबह से कोई मतलब नहीं होता। आप सिर्फ एक चर्चा शुरू करना चाहते। सुबह तो हम सबको दिखाई पड़ रही है, सुबह सुंदर है तो चुप रहिए। नहीं, सिर्फ आप एक खूंटी खोद। तो जो पूरा कॉन्सिक्वेंस लाओस से पूरा पकड़ लेता, वो कहता ये आदमी बकवासी, इसने शुरुआत की। वो तो हम जरा ठीक आदमी नहीं थे, नहीं तो शुरू हो गया। इसने ट्रेन तो चला दी, वो तो 2 आदमियों ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए ये बेचारा चुप रह गया। इसने शुरुआत तो कर दी, इसने खूंटी गाड़ दी थी, और सामान भी गाड़ता उसके ऊपर। ये आदमी बकवासी। अब ये इतनी सी बात की सुबह सुंदर है, एक बकवासी आदमी के चित्त की सबूत हो। इससे ज्यादा उसने कुछ कहा ही नहीं। हमको भी लगता है कि लाओस से जाति कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, वो ठीक ही कह रहा है। वो आदमी पकड़ लिया उसने, वो क्योंकि ताओ जो है उसकी अपनी बुद्धिमत्ता वो दर्पण की तरह है, वो चीजें जैसी वैसी दिख जाती है। उसने पकड़ ली इस आदमी की तरकीब। यह आदमी घंटे भर से बेचैन था, इसने कई तरकीबें लगाई हुई, लेकिन 2 आदमी बिल्कुल चुप थे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इसने कहा क्या करें क्या न करें। मेरा सुबह हो गई। अब इसने कहा कि सुबह बहुत सुंदर है। अब इसने चाहा था कि इनमें से कोई कुछ तो कहेगा कि हाँ सुंदर है, और इसमें तो कोई इनकार नहीं करेगा, तो बात शुरू हो जाए। फिर जो बात शुरू हो जाती उसका कोई अंत नहीं। अल्लाह हुसैन का ये है बकवासी, इसको तुम कल सलाने मत। इसने बीज तो बो दिया था, फसल तो हमने बचाई, फसल करवा। तो ताओ की एक अपना दर्पण है, जिसमें चीजें कैसी दिखाई पड़ेंगी ये सीधी चीजों को देख के हम नहीं जानते। और चूंकि उसके पास अपना कोई बंधा हुआ उत्तर नहीं, इसलिए बड़ी मुक्ति। चूंकि कोई रेडीमेड बात नहीं, इसलिए चीजें सरल और सीधी, और जान कुछ भी नहीं। लेकिन ये स्थिति पर खड़े होने की सारी बात, तो जिससे मैं ध्यान कह रहा हूं उसे ताओ कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ताओ से मेरे बड़े निकट लेन देन है, और अगर किसी भी व्यक्ति के निकट में मालूम अपने को करता हूं तो वो लाओस से वो शुद्धतम। उसने कभी जिंदगी में किताब नहीं लिखी, क्योंकि
कितने लोगों ने कहा कि लिखे लिखे लिखे, फिर आखिरी उम्र में वो देश छोड़ के जा रहा है और तब उसे चौकी पर, चुंगी चौकी पर पकड़वा लिया राजा, और उसने कहा कि कर्ज चुका जाओ, ऐसे न जाने। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, चुंगी देने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, टैक्स में किस बात का हूँ। तो वो जो टैक्स कलेक्टर है उसने कहा कि तुम्हारे सिर में जो है वो हम जाने लगेंगे, उसे लिख जाओ, तुम भागे जा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत संपदा है। तो उसने एक छोटी सी किताब लिखी, इताओ से फिर, और ये भी अद्भुत किताब है। क्योंकि कम ही ऐसे लोग हैं जो लिखते वक्त ये कहें कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो कहा न जा सकेगा, और जो मैं कहूंगा वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते ही असत्य हो जाए। सत्य न कहा जा सकेगा, और जो मैं कहूंगा वो असत्य हो जाए, क्योंकि कहते ही चीजें असत्य हो जाए। तो इस आदमी के पास कुछ है, और इस आदमी ने कुछ जाना है, और ये आदमी कहीं पहुंचा है। ज़ेन की जो पैदाइश है, ज़ेन जो है वो ताओ और बुद्ध, लाओस से बुद्ध दोनों की क्रॉस दी ज़ेन जो है, इसलिए ज़ेन का कोई मुकाबला नहीं। ज़ेन अकेला बुद्धिज्म नहीं है। हिंदुस्तान से बौद्ध भिक्षु लेके गए ध्यान की प्रक्रिया को, लेकिन हिंदुस्तान के पास ताओ की पूरी दृष्टि न, पूरा फैलाव न। ध्यान की प्रक्रिया थी जो स्वभाव में थिर कर देती, लेकिन स्वभाव में थिर होने की पूरी व्यापक कल्पना हिंदुस्तान के पास नहीं, वो लाओत्से के पास। और जब हिंदुस्तान से बौद्ध भिक्षु ध्यान को लेकर चीन गए और वहां जाके ताओ की पूरी फिलोसफी और पूरी दृष्टि उनके ख्याल में आई, तो ज़ेन और ताओ दोनों एक हो गए, ध्यान और ताओ एक हो गए। इनसे जो पैदाइश थी वो ज़ेन है। इसलिए ज़ेन न तो बुद्ध है, न ज़ेन लाओस से है, ज़ेन बहुत ही अलग बात है। और इसलिए आज ज़ेन की जो खूबी है जगत में, वो किसी और बात की नहीं। इसका कारण है कि दुनिया की दो अद्भुत कीमती बातें, बुद्ध और लाओस से, दोनों से पैदा हुई बात है। इतनी बड़ी दो हस्तियों के मिलन से कोई दूसरी बात पैदा नहीं हुई। उसमें ताओ के पूरा फैलाव और ध्यान की पूरी गहराई। कठिन तो है जैसा आप कहते हैं, और सरल भी है। कठिन इसीलिए कि हमारे सोचने के जो ढांचे हैं उनसे बिल्कुल प्रतिकूल है, और सरल इसीलिए है कि स्वभाव सरल ही हो सकता है, उसमें कुछ कठिन होने की बात नहीं। हाँ, मैं बहुत दिन से कह रहा निर्मल को श्रीवास्तव जी को लाओ, आगे आ जाइए, ऐसे बैठे तुम्हारी बात। आपकी बात तो हो गई ना सर जी? बैठने क्या क्रियानंद बोलो, तुम्हारा क्या है? और मैं कहूँ सीखने का, इसका कुंडली जागरण से और चक्रों के भेदन से की प्रक्रिया से कैसे संबंध है? संबंध है, और बहुत गहरा संबंध है। असल में श्वास से ही हमारी आत्मा और शरीर का जोड़ है। श्वास सेतु है, इसलिए श्वास गई कि प्राण गए। मस्तिष्क चला जाए तो चलेगा, आंखें चली जाए तो चलेगा, हाथ पैर कट जाए तो चलेगा, श्वास कट गई कि गए। श्वास से जोड़ है हमारे आत्मा और शरीर का, और आत्मा और शरीर के मिलन का जो बिंदु है वही कुंडली है, उसी बिंदु पर वही वो शक्ति जिसको कुंडलनी कहते हैं, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, वो ऊर्जा वही है।
और इसलिए उस ऊर्जा के दो रूप हैं। अगर वो कुंडलिनी की ऊर्जा शरीर की तरफ बहे तो काम शक्ति बन जाती, सेक्स बन जाती, और अगर वो ऊर्जा आत्मा की तरफ बहे तो वो कुंडलिनी बन जाती, या कोई और नाम है। शरीर की तरफ बहते से वो अधोगामी हो जाती है और आत्मा की तरफ बहने से ऊर्ध्वगामी हो जाती है। पर जिस जगह वो है उस जगह पर चोट श्वास से पड़ती है, इसलिए तुम हैरान होगे संभोग करते समय शांत श्वास को नहीं रखा जा सकता। अगर संभोग करते वक्त श्वास की गति में तत्कालांतर पड़ जाए, इसलिए कामातुर होते ही चित्त श्वास को तेज कर लेगा, क्योंकि उस बिंदु पर चोट श्वास करेगी तभी वहां से काम शक्ति बहनी शुरू होगी। श्वास की चोट के बिना संभोग भी असंभव है। और श्वास की चोट के बिना समाधि भी असंभव है। समाधि उसके ऊर्ध्वगामी बिंदु का नाम है और संभोग उसके अधोगामी बिंदु का नाम है। पर श्वास की चोट तो दोनों पर पड़ेगी। तो अगर चित्त काम से भरा हो तब श्वास को धीमा करना है, श्वास को शिथिल करना है। जब चित्त में काम वासना घेरे या क्रोध घेरे या और कोई वासना घेरे तो श्वास को शिथिल करना और कम करना और धीमे लेना, तो काम और क्रोध दोनों विदा हो जाएंगे, टिक नहीं सकते, क्योंकि जो ऊर्जा उनको चाहिए वो श्वास के बिना चोट पड़े नहीं मिल सकती। तो इसलिए कोई आदमी क्रोध नहीं कर सकता श्वास को धीमे लेकर, और करे तो वो चमत्कार, करे तो बिल्कुल चमत्कार, साधारण घटना नहीं, हो नहीं सकता। श्वास धीमे हुई कि क्रोध गया। काम उत्तेजित भी नहीं हो सकता श्वास को शांत रखे, क्योंकि श्वास शांत हुई कि काम उत्तेजना गई। तो जब कामोत्तेजित हो मन, क्रोध से भरे मन, तब श्वास को धीमे रखना है। और जब ध्यान की अभिप्सा से भरे मन, तो श्वास को तीव्र चोट करना है, क्योंकि जब ध्यान की अभिप्सा भीतर हो और श्वास की चोट पड़े तो जो ऊर्जा है वो ध्यान की यात्रा पर निकलनी शुरू हो जाए। तो कुंडलिनी पर गहरी श्वास का बहुत परिणाम है। प्राणायाम अकारण ही नहीं खोज लिया गया था, वो बहुत लंबे प्रयोगों और अनुभवों से ज्ञात होना शुरू हुआ कि श्वास की चोट से बहुत कुछ किया जा सकता है, श्वास का आघात बहुत कुछ कर सकता है। और ये आघात जितना तीव्र हो उतनी त्वरित गति हो। और हम सब साधारण जनों में जिनकी कुंडलिनी जन्मों जन्मों से सोई है, उसको बड़े तीव्र आघात की जरूरत, घने आघात की जरूरत, सारी शक्ति इकट्ठी करके आघात करनी। तो श्वास से तो कुंडलिनी पर चोट पड़नी शुरू होती, मूल केंद्र पर चोट पड़नी शुरू होती। और जैसे जैसे तुम्हें अनुभव होना शुरू होगा, तुम बिल्कुल आंख बंद करके देख पाओगे कि श्वास की चोट कहां पड़ गई। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाएगा कि जब श्वास की तेज चोट पड़ेगी तो बहुत बार कामोत्तेजना भी हो सकती। वो इसलिए हो सकती कि तुम्हारे शरीर का एक ही अनुभव है, श्वास तेज पड़ने का और उस ऊर्जा पर चोट पड़ने का एक ही अनुभव है, सेक्स का। तो जो अनुभव है उस लीक पर शरीर फौरन काम करना शुरू कर देगा। इसलिए बहुत साधकों को, साधिकाओं को एकदम तत्काल यौन केंद्र पर चोट पड़नी शुरू हो। गुरुजीएफ के पास अनेक लोगों का ऐसा ख्याल हुआ है और होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अनेक स्त्रियों का ऐसा ख्याल हुआ कि उसके पास जाती थी, उनके यौन केंद्र पर चोट होती, और बिल्कुल स्वाभाविक है। इसकी वजह से गुरुजीएफ को बहुत बदनामी मिली, इसमें उसका कोई कसूर न था, उसका कोई कसूर न था। असल में ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी अपनी कुंडलिनी जागृत हो, तुम्हारी कुंडलिनी पर चोट होनी शुरू होती है उसके चारों तरफ से तरंगों से, लेकिन तुम्हारी कुंडलिनी तो भी बिल्कुल सेक्स सेंटर के पास सोई हुई है, इसलिए चोट वहीं पड़ती, पहली चोट वहीं पड़ती है।
श्वास तो गहरा परिणाम लाने वाली है कुंडलनी के लिए, और सारे चक्र जिन्हें तुम कहते हो वो सब कुंडलनी के यात्रा पथ के स्टेशन समझो। जहां जहां से कुंडलनी होकर गुजरेगी वे स्थान, ऐसे तो बहुत स्थान है, इसलिए कोई कितने ही चक्र गिन सकता है, लेकिन बहुत मोटे विभाजन करें तो जहां कुंडलनी थोड़ी देर ठहरेगी, विश्राम करेगी, वे स्थान है। तो सब चक्रों का परिणाम होगा, और जिस व्यक्ति का जो चक्र सर्वाधिक सक्रिय है उससे सबसे पहले परिणाम होगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मस्तिष्क से ही दिन रात काम करता है तो तेज श्वास के बाद उसका सिर एकदम भारी हो जाए, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क का चक्र है वो सक्रिय चक्र है। श्वास का पहला आघात सक्रिय चक्र पर पड़ेगा, उसका सिर एकदम भारी हो जाए। कामुक व्यक्ति है तो उसकी कामोत्तेजना बढ़ जाएगी, बहुत प्रेमी व्यक्ति है तो उसका प्रेम बढ़ जाएगा, भावुक व्यक्ति है तो भावना बढ़ जाएगी। उसका जो अपने व्यक्तित्व का केंद्र बहुत सक्रिय है पहले उसकी चोट होनी शुरू होगी, लेकिन तत्काल दूसरे केंद्रों पर भी चोट शुरू होगी, और इसलिए व्यक्तित्व में रूपांतरण भी तत्काल अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि मैं बदल रहा हूँ, ये मैं वही आदमी नहीं हूँ जो कल तक था। क्योंकि हमें आदमी का पता ही नहीं कि हम कितने हैं, हमें तो पता है उसी चक्र का जिससे हम जीते। जब दूसरा चक्र हमारे भीतर खुलता है तो हमें लगता है हमारा व्यक्तित्व गया, हम दूसरे आदमी हुए, या हम वो आदमी नहीं जो कल तक। ये ऐसे जैसे कि इस मकान में हमें इसी कमरे का पता हो, यही हमारे कमरे का नक्शा हो हमारे दिमाग, अचानक एक दरवाजा खोले और एक और कमरा हमें दिखाई पड़े तो हमारा पूरा नक्शा बदले। अब जिसको हमने अपना मकान समझा था अब वो दूसरा हो गया, अब एक नई व्यवस्था उसमें हमें देनी पड़े। तो तुम्हारे जिन जिन चोटों पर केंद्रों पर चोट होगी वहां वहां से व्यक्तित्व का नया आविर्भाव होगा। और जब सारे केंद्र सक्रिय होते हैं एक साथ, उसका मतलब है जब सबके भीतर से ऊर्जा एक सी प्रवाहित होती है, तब पहली दफा तुम अपने पूरे व्यक्तित्व में जीते हो। हम में से कोई भी अपने पूरे व्यक्तित्व में साधारणता नहीं जीता, और हमारे ऊपर के केंद्र तो अछूते रह जाते। तो श्वास से इन केंद्रों पर भी चोट पड़ेगी, और मैं कौन हूं का जो प्रश्न है वो भी चोट करने वाला है, वो दूसरी दिशा से चोट करने वाला है। इसे थोड़ा समझो। श्वास से तो ख्याल में आया, अब मैं कौन हूं इससे कुंडलनी पर कैसे चोट हो, ये कभी हमारे ख्याल में नहीं है। तुम आंख बंद कर लो और एक नग्न स्त्री का चित्र सोचो, तुम्हारा सेक्स सेंटर फौरन सक्रिय होता है। क्यों? तुम सिर्फ एक कल्पना कर रहे हो, तुम्हारा सेक्स सेंटर क्यों सक्रिय हो गया? असल में प्रत्येक सेंटर की अपनी कल्पना है, समझे ना? प्रत्येक सेंटर की अपनी इमेजिनेशन है, और अगर उसकी इमेजिनेशन के करीब तुमने इमेजिनेशन करनी शुरू की तो वो सेंटर तत्काल सक्रिय हो जाए। इसलिए काम वासना का विचार करते ही तुम्हारे सेक्स सेंटर्स वर्क करना शुरू कर देंगे, और तुम हैरान होगे नग्न स्त्री हो सकता है इतना प्रभावी ना हो जितना नग्न स्त्री का विचार प्रभावी होगा। उसका कारण है कि नग्न स्त्री का विचार तो तुम्हें कल्पना में ले जाएगा, और कल्पना चोट करेगी, और नग्न स्त्री तुम्हें कल्पना में नहीं ले जाएगी, वो तो प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए प्रत्यक्ष जितनी चोट कर सकती करेगी। कल्पना भीतर से चोट करती है तुम्हारे सेंटर पर, प्रत्यक्ष स्त्री सामने से चोट करती। सामने की चोट उतनी गहरी नहीं जितनी भीतर की चोट गहरी। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्त्री के सामने तो इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे, लेकिन कल्पना में बहुत पोटेंसी, कल्पना में उनकी पोटेंसी का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि कल्पना की जो चोट है वो तुम्हारे भीतर से जाके सेंटर को छूती है। प्रत्यक्ष की जो चोट है वो भीतर से जाके नहीं छूटती, बाहर से तुम्हें सीधा छूटती। और मनुष्य चूंकि मन में जीता है इसलिए मन से ही गहरी चोटें कर पाता है। तो जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो तुम एक जिज्ञासा कर रहे हो, एक जानने की कल्पना कर रहे हो, एक प्रश्न उठा रहे हो। ये प्रश्न तुम्हारे किस सेंटर को छुएगा? ये प्रश्न तुम्हारे किसी सेंटर को छुएगा। जब तुम ये प्रश्न पूछते हो
जब तुम इसकी जिज्ञासा करते हो, इसकी अभिप्सा से भरते हो और तुम्हारा रोना पूछने लगता है मैं कौन हूँ, तब तुम भीतर जा रहे हो और भीतर किसी केंद्र पर चोट होनी शुरू होगी। मैं कौन हूँ ऐसा प्रश्न जो तुम पूछा ही नहीं तुमने कभी, इसलिए तुम्हारे किसी ज्ञात सक्रिय केंद्र पर उसकी चोट नहीं होने वाली। समझे ना? तुमने कभी पूछे नहीं है मुझसे, उसकी अभिप्सा ही कभी तुमने नहीं की। तुमने अक्सर पूछा है वो कौन है, ये कौन है, तुमने ये सारे प्रश्न पूछे, लेकिन मैं कौन हूँ ये अनपूछा प्रश्न है। ये तुम्हारे बिल्कुल अज्ञात केंद्र को चोट करेगा जिस पर तुमने कभी चोट नहीं की। और वो अज्ञात केंद्र जहाँ मैं कौन हूँ चोट करेगा बहुत बेसिक, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बेसिक, बहुत आधारभूत प्रश्न है कि मैं कौन, बहुत एग्जिस्टेंशियल है ये सवाल। ये पूरे अस्तित्व की गहराई का सवाल है कि मैं हूँ कौन। ये मुझे वहां ले जाएगा जहाँ मैं जन्मों के पहले था, ये मुझे वहां ले जाएगा जहाँ जन्मों जन्मों के पहले था, ये मुझे वहां ले जा सकता है जहाँ की मैं आदि में था। इस प्रश्न की गहराई का कोई हिसाब नहीं, इसकी यात्रा बहुत गहरी है। इसलिए तुम्हारा जो मूल गहरा से गहरा केंद्र है कुंडलनी का, वहाँ इसकी तत्काल चोट होनी शुरू होगी। श्वास फिजियोलॉजिकल चोट है और मैं कौन हूँ ये मेंटल चोट है। ये तुम्हारी माइंड एनर्जी से चोट पहुंचाना है और वो तुम्हारी बॉडी एनर्जी से चोट पहुंचाना है। और अगर ये दोनों चोट पूरे जोर से पड़ जाएं तो दो ही रास्ते हैं वहां तक चोट पहुंचाने के तुम्हारे पास सामान्यतः है। और तरकीबें भी हैं लेकिन वो जरा फिर उलझी हुई है। दूसरा आदमी तुम्हें सहयोगी हो सकता है, इसलिए तुम अगर मेरे सामने करोगे तो तुम्हें चोट जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि एक तीसरी दिशा से भी चोट पहुंचनी शुरू होती है जिसका तुम्हें ख्याल नहीं। वो एक्स्ट्रल है, ये बॉडीली है। जब तुम सांस गहरी लेते हो और जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तब ये मेंटल है। और अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो जिससे कि तुम्हारे एस्ट्रल को चोट पहुंच सके, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को चोट पहुंच सके, तो एक तीसरी यात्रा शुरू हो जाए। इसलिए अगर यहाँ 50 लोग ध्यान करेंगे तो तीव्रता से होगा बजाय एक के, क्योंकि 50 लोगों की तीव्र आकांक्षाएं हैं और 50 लोगों की तीव्र सांसों का संवेदन इस कमरे को एस्ट्रल एटमॉस्फेयर से भर देगा। यहाँ नई तरह की विद्युत किरणें चारों तरफ घूमने लगी और वो भी तुम्हें चोट पहुंचाने लगी। पर तुम्हारे पास साधारणतः दो सीधे उपाय है, शरीर का और मन का। तो मैं कौन हूँ गहरी चोट करेगा, श्वास से भी गहरी करेगा। श्वास से इसलिए हम शुरू करते हैं कि वो शरीर का है, उसे करने में ज्यादा कठिनाई नहीं, समझे ना। मैं कौन हूँ थोड़ा कठिन है क्योंकि मन का है। शरीर से शुरू करते हैं और जब शरीर पूरी तरह से वाइब्रेट होने लगता है तब तुम्हारा मन भी इस योग्य हो जाता है कि पूछने लगे। फिर पूछने की एक ठीक सिचुएशन चाहिए। हर कभी तुम मैं कौन हूँ पूछोगे तो नहीं बनेगा काम। सब सवालों के लिए भी ठीक स्थितियां चाहिए जब वो पूछी जा सकती है। जैसे कि जब तुम्हारा पूरा शरीर कपने लगता है और डोलने लगता है तब तुम्हें खुद ही सवाल उठता है कि हो क्या रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये सिर मैं नहीं घुमा रहा हूँ, ये पैर मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये नाचना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो तुम्हारी जो आइडेंटिटी है सदा की कि ये शरीर में हूँ वो ढीली पड़ गई। अब तुम्हारे सामने नया सवाल उठ रहा है कि फिर मैं कौन हूँ। अगर ये शरीर कर रहा है और मैं नहीं कर रहा तब एक नया सवाल है कि कर कौन रहा है, फिर तुम कौन हो। और तो ये ठीक सिचुएशन है जब इस छेद में से तुम्हारा मैं कौन हूँ का प्रश्न गहरा उतर सकता है, तो उस ठीक मौके पर उससे पूछना जरूरी है। असल में हर प्रश्न का भी ठीक वक्त है और ठीक वक्त खोजना बड़ी कीमती बात है। हर कभी पूछ लेने का सवाल नहीं है उतना बड़ा। तुम अगर अभी बैठ कर पूछ लो कि मैं कौन हूं तो ये हवा में घूम जाएगा, इसकी चोट कहीं नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर जगह चाहिए ना जहां से प्रवेश कर जाए, रंध्र चाहिए। इन दोनों की चोट से कुंडली जगेगी और उसका जागरण जब होगा तो अनूठे अनुभव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस कुंडली के साथ तुम्हारे समस्त जन्मों के अनुभव जुड़े हुए हैं। जब तुम वृक्ष थे तब के भी, और जब तुम मछली थे तब के भी, और जब तुम पक्षी थे तब के भी, तुम्हारे अनंत अनंत योनियों के अनुभव उस पूरे यात्रा पथ पर पड़े। तुम्हारी उस कुंडल शक्ति ने उन सबको आत्मसात किया है। इसलिए बहुत तरह की घटनाएं घट सकती हैं, उन अनुभवों के साथ तादात्म्य जुड़ सकता है और किसी भी तरह की घटना घट सकती है।
और इतने सूक्ष्म अनुभव तुम्हें जुड़े, क्योंकि तुम्हें ख्याल नहीं। एक वृक्ष खड़ा हुआ है बाहर, अभी हवा चली जोर, वर्षा हुई। वृक्ष ने जैसा वर्षा को जाना वैसा हम कभी न जान सकेंगे। कैसे जान सकेंगे? वृक्ष ने जैसा जाना वर्षा को वैसा हम कभी न जान सकेंगे। हम वृक्ष के पास भी खड़े हो जाएं तो हम न जान सकेंगे। हम वैसे जानेंगे जैसा हम जान सकते हैं। लेकिन कभी तुम वृक्ष भी रहे हो अपने किसी जीवन यात्रा में, और अगर कुंडलनी उस जगह पहुंचेगी, उस अनुभूति के पास जहां वो संग्रहित है वृक्ष की अनुभूति, तो तुम अचानक पाओगे कि वर्षा हो रही है और तुम वो जान रहे हो जो वृक्ष जानता है। तब तुम बहुत घबरा जाओगे, कि क्या हो रहा है। तब तुम समझ पाओगे कि जो सागर अनुभव कर रहा है वो तुम अनुभव कर पाओगे, जो हवाएं अनुभव कर रही है वो तुम अनुभव कर पाओगे। इसलिए तुम्हारी एस्थेटिक में मालूम कितनी संभावनाएं खुल जाएंगी जो तुम्हें कभी भी नहीं सोचा। जैसे कि गोगा का एक चित्र है, एक वृक्ष है और आकाश को छू रहा है, तारे नीचे रह गए हैं और वृक्ष बढ़ती चला रहा है। चांद नीचे पड़ गया है, सूरज नीचे पड़ गया है, छोटे छोटे रह गए हैं, वृक्ष ऊपर चलता जा रहा है। तो किसी ने कहा तुम पागल हो गए हो, वृक्ष कहीं ऐसे होते हैं, चांद तारे नीचे पड़ गए हैं, वृक्ष ऊपर चला जा रहा है। तो गोगा ने कहा तुमने कभी वृक्ष को जाने नहीं, तुमने कभी वृक्ष के भीतर नहीं देखा, मैं उसको भीतर से जानता। नहीं बढ़ पाता चांद तारों के बाद, ये बात दूसरी है, बढ़ना तो चाहता है, नहीं बढ़ पाता ये बात दूसरी, अभीपसा तो नहीं। उसने कहा मैं तो कभी सोच ही नहीं, मजबूरी है, नहीं बढ़ पाता, लेकिन भीतर प्राण तो सब चांद तारे पार करते चले। तो गोगा कहता था कि वृक्ष जो है वो पृथ्वी की आकांक्षा है, आकाश को छूने, पृथ्वी की डिजायर, पृथ्वी के अपने हाथ पर बढ़ा रही आकाश को छूने। और वैसा जब देख पाएंगे, मगर वो वृक्ष फिर भी वृक्ष जैसा देखेगा वैसा फिर भी हम नहीं देख पाएंगे। पर ये सब हम रहे हैं, इसलिए कुछ भी होगा। और जो हम हो सकते हैं उसकी भी संभावनाएं अनुभव में आनी शुरू हो जाएंगी। जो हम रहे हैं वो तो अनुभव में आएगा, जो हम हो सकते हैं कल उसकी संभावनाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। और तब कुंडलिनी के यात्रा पथ पर प्रवेश करने के बाद हमारी कहानी व्यक्ति की कहानी नहीं है, समस्त चेतना की कहानी है। अरविंद इसी भाषा में बोलते थे, इसलिए बहुत साफ नहीं हो पाया मानता। तब फिर एक व्यक्ति की कहानी नहीं है वो, तब फिर कॉन्शसनेस की कहानी। तब तुम अकेले नहीं हो, तुम में अनंत है भीतर जो बीत गए, और तुम में अनंत है आगे जो प्रकट होंगे। एक बीज जो खुलता ही जा रहा और मैनिफेस्ट होता चला जा रहा है, और जिसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता। और जब इस तरह और छोरहीन तुम अपने विस्तार को देखोगे, पीछे अनंत और आगे अनंत, तब स्थिति और हो जाएगी, सब बदल जाए। और वो सबके सब कुंडली पर छिपे, बहुत से रंग खुल जाएंगे जो तुमने कभी नहीं देखे। असल में इतने रंग बाहर नहीं है जितने रंग तुम्हारे भीतर तुम्हें अनुभव में आ सकते, क्योंकि वे रंग तुमने कभी जाने हैं और तरह से जाने। जब एक चील आकाश के ऊपर मंडराती है तो रंगों को और ढंग से देख, हम और ढंग से देख। अभी तुम जाओगे वृक्षों के पास से तो तुम्हें सिर्फ हरे रंग दिखाई पड़ता है, लेकिन जब एक चित्रकार जाता है तो उसे 1000 तरह के हरे रंग दिखाई पड़ते हैं। हरा रंग एक रंग नहीं, उसमें 1000 सहज, और कोई 2 सहज एक से नहीं, उनका अपना अपना व्यक्तित्व। हमको तो सिर्फ हरे रंग दिखाई पड़ता, हरा रंग, बात खत्म हो गई। एक मोटी धारणा है हमारी, बात खत्म हो गई। हरा रंग एक रंग नहीं है, हरा रंग 1000 रंग, हर रंग में 1000 रंग। और जितनी उसकी बारीक, तो जब तुम भीतर प्रवेश करोगे तो वहां तुमने हजारों बारीक अनुभव किए। मनुष्य जो है इंद्रियों की दृष्टि से बहुत कमजोर प्राणी है, सारे पशु पक्षी बहुत शक्तिशाली हैं। उनके अनुभूति और उनके अनुभव की गहराइयां ऊंचाइयां बहुत। कमी है कि उनको सबको पकड़ के वो चेतन रूप विचार नहीं कर पाते। उनकी अनुभूति बहुत गहरी है, उनके संवेदन बहुत गहरे हैं। अब जापान में एक चिड़िया है, आम चिड़िया, जो भूकंप के 24 घंटे पहले गांव छोड़ गई। बस वो चिड़िया नहीं दिखाई पड़ेगी गांव में, समझो कि 24 घंटे के भीतर भूकंप आ।
अभी हमारे पास जो यंत्र है वो भी 6 घंटे के पहले नहीं खबर देता, और फिर भी बहुत सुनिश्चित नहीं है वो खबर। लेकिन उस चिड़िया का मामला तो सुनिश्चित, और इतनी आम चिड़िया है कि गांव भर को पता चल जाए कि चिड़िया आज नहीं दिखाई पड़ रही, तो 24 घंटे के भीतर भूकंप पड़ने वाला है। उसका मतलब है कि भूकंप से पैदा होने वाली अति सूक्ष्म वाइब्रेशन उस चिड़िया को किसी न किसी तल पर अनुभव होती है, वो गांव छोड़ देती। अब तुम कभी अगर ये चिड़िया रहे हो तो तुम्हारी कुंडलिनी के यात्रा पथ पर तुम्हें ऐसे वाइब्रेशन होने लगेंगे जो तुम्हें कभी नहीं हुए, मगर तुम्हें कभी हुए हैं तुम्हें पता नहीं, ख्याल में नहीं, कभी हो सकते हैं। तुम्हें ऐसे रंग दिखाई पड़ने लगेंगे जो तुमने कभी नहीं देखे, तुम्हें ऐसी ध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी तुमने, जिसको कबीर कहते हैं नाद, तो कबीर कहते हैं अमृत बरस रहा है, साधुओं नाचो। साधु पूछते कहाँ अमृत बरस रहा है, वो अमृत कहीं बाहर नहीं बरस रहा है। और कबीर कहते हैं सुना नाद बज रहे हैं, बड़े नगाड़े बज रहे हैं। और साधु पूछते हैं कहाँ बज रहे हैं, और कबीर कहते हैं तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। और वो कबीर को जो सुनाई पड़ रहा है वो नाद तुम्हें सुनाई पड़ेंगे, ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, ऐसे स्वाद आने शुरू होंगे जो तुम्हें कभी कल्पना में नहीं कि ये स्वाद हो। तो सूक्ष्म अनुभूतियों का बड़ा लोक कुंडली के साथ जुड़ा है, वो सब जग जाएगा और सब तरफ से तुम पर हमला बोल देगा। और इसलिए अक्सर ऐसी स्थिति में आदमी पागल मालूम पड़ने लगता है, क्योंकि जब हम सब बैठे थे गंभीर तब वो हंसने लगता है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई पड़ रहा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि जब हम सब हंस रहे थे तब वो रोने लगता है, क्योंकि कुछ उससे हो रहा है जो हमें नहीं हो रहा। इन सब की सामान्य मनुष्य के पास चोट करने के 2 उपाय हैं, और असामान्य रूप से जिसको शक्तिपात कहें वो तीसरा उपाय है, वो एस्ट्रल है। उसमें कोई माध्यम चाहिए, उसमें दूसरा व्यक्ति सहयोगी हो तो तुम्हारे भीतर तीव्रता बढ़ जा सकती है। और उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति कुछ करता नहीं, सिर्फ उसकी मौजूदगी काफी है, वो सिर्फ एक मीडियम बन जाता है। अनंत शक्ति चारों तरफ पड़ी हुई है। अब जैसे कि हम घर के ऊपर लोहे की सलाख लगाए हुए हैं कि बिजली गिरे तो घर के नीचे चली जाए, सलाख न हो तब भी बिजली गिर सकती, तब पूरे घर को तोड़ जाएगी, सलाख से पार हो जाए। लेकिन सलाख अभी हमको ख्याल में आई है, बिजली बहुत पहले से गिरती रही। बिजली का शक्तिपात बहुत दिन से हो रहा है, सलाख हमें अब ख्याल आई। जो अनंत शक्तियां हैं चारों तरफ मनुष्य के, उनका भी उपयोग किया जा सकता है उससे आध्यात्मिक विकास में, उन सब का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कोई माध्यम, तुम खुद भी माध्यम बन सकते हो, लेकिन प्राथमिक रूप से माध्यम बनना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा शक्तिपात हो सकता है कि तुम उससे न झेल पाओ, बल्कि तुम्हारे कुछ तंतु जाम हो जाएं या टूट ही जाए, क्योंकि सत्य का एक वोल्टेज है और तुम्हारे सहने की क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे अनुकूल बनाने की सुविधा हो जाए कि अगर एक दूसरा व्यक्ति उन शक्तियों का तुम्हारे ऊपर अवतरण कराना चाहता है तो उससे अवतरण हो चुका है, तब वो उतनी धारा में तुम तक पहुंचा सकता है जितनी धारा में तुम्हें जरूरत है। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, इसलिए सिर्फ मौजूदगी जरूरी बस। तब वो एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है, वो कुछ करता नहीं। इसलिए कोई अगर कहता हो कि मैं शक्तिपात करता हूं तो वो गलत कहता, कोई शक्तिपात करता नहीं। लेकिन हाँ, किसी की मौजूदगी में शक्तिपात हो, इधर मैं सोचता हूँ जरा अगर साधक थोड़ी गहराई लें तो वो यहाँ होने लगेगा बड़े जोर से, उसमें कोई कठिनाई नहीं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, किसी को करने की कोई जरूरत नहीं, वो होने लगेगा। बस तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ और तरह की शक्ति प्रवेश कर गई है जो कहीं बाहर से आ गई, जिसका कि तुम
तुम्हारे भीतर से नहीं आई। तुम्हें कुंडलनी का जब भी अनुभव होगा तो तुम्हारे भीतर से उठता हुआ मालूम होगा, और जब तुम्हें शक्तिपात का अनुभव होगा तुम्हारे बाहर से ऊपर से आता हुआ मालूम होगा। ये इतना ही साफ होगा जैसा कि ऊपर से आपसे पानी गिरे और नीचे से पानी बढ़े। नदी में खड़े हो, पानी बढ़ता जा रहा है और नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता जा रहा है और आप डूब रहे हो, तो कुंडलनी का अनुभव सदा डूबने का होगा। नीचे से कुछ बढ़ रहा है और तुम उसमें डूबे जा रहे हो, कुछ तुम्हें घेरे ले रहा है। लेकिन शक्तिपात का जब भी तुम्हें अनुभव होगा तो वर्षा का होगा। वो जो कबीर कह रहे हैं कि अमृत बरस रहा है साधुओं, तो वो साधु पूछते कहाँ बरस रहा है, वो ऊपर से गिरने का होगा और तुम उसमें भीगे जा रहे हो। और ये दोनों अगर एक साथ हो सके तो गति बहुत तीव्र हो जाती है। ऊपर से वर्षा हो रही और नीचे से नदी बढ़ी जा रही है। इधर नदी का पूर आता है, इधर वर्षा बढ़ती जा रही है और दोनों तरफ से तुम डूबे जा रहे हो और नीचे जा रहे हो। ये दोनों तरफ से हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। का प्रभाव आंशिक होता है कि दीर्घकालीन होता है, अंतिम यात्रा तक ले जाता है कि अनेक बार शक्तिपात की आवश्यकता होती है? असल बात ये है कि दीर्घकालीन तो तुम्हारे भीतर जो उठा है उसका ही होगा। शक्तिपात जो है वो सिर्फ सहयोगी हो सकता है, मूल नहीं बन सकता, कभी मूल नहीं बन सकता। तुम्हारे भीतर जो हो रहा है वही मूल बनेगा। संपत्ति तो तुम्हारी वही है, असली संपत्ति तुम्हारी वही है। शक्तिपात से तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ेगी, शक्तिपात से तुम्हारी संपत्ति के बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। शक्तिपात से तुम्हारी संपदा नहीं बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारी संपदा के बढ़ने की जो गति है, तुम्हारी संपदा के फैलाव की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी। इसलिए शक्तिपात तुम्हारी संपदा नहीं है। यानी ऐसे जैसे तुम दौड़ रहे हो और मैं एक बंदूक लेकर तुम्हारे पीछे लग गया। बंदूक लेकर लगने से मेरी बंदूक तुम्हारे दौड़ने की संपत्ति नहीं बनने वाली, लेकिन मेरी बंदूक की वजह से तुम तेजी से दौड़ोगे तुम ही, शक्ति तुम्हारी ही लगेगी। लेकिन जो नहीं लग रही तुम्हारे भीतर वो भी अब लग जाएगी। बंदूक का इसमें कोई भी हाथ नहीं, बंदूक में से इंच भर शक्ति नहीं खोएगी। इसमें बंदूक की नाप तोल पीछे करोगे तो वो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें कुछ जाने आने वाला नहीं। लेकिन तुम उस बंदूक के प्रभाव में तीव्र हो जाओगे, जहां चल रहे थे धीमे वहां दौड़ने लगोगे। तो शक्तिपात से तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ती, लेकिन तुम्हारी संपत्ति की बढ़ने की क्षमता एकदम गतिमान हो जाती, क्योंकि एक दफा तुम्हें अनुभव हो जाए, बिजली चमक जाए। बिजली चमकने से तुम्हें कोई रास्ता प्रकाशित नहीं हो जाता, हाथ में दिया नहीं बन जाता बिजली का चमकना, सिर्फ एक झलक, लेकिन झलक बड़ी कीमत की हो जाती। तुम्हारे पैर मजबूत हो जाते, इच्छा प्रबल हो जाती, पहुंचने की कामना तय हो जाती, रास्ता दिखाई पड़ जाता। रास्ता है, तुम यूं ही अंधेरे में नहीं भटक रहे हो। ये सब साफ एक बिजली की झलक में तुम्हें रास्ता दिख जाता है, दूर तुम्हें मंदिर दिख जाता, तुम्हारी मंजिल का, फिर बिजली खो गई, फिर गुप्त अंधेरा हो गया। लेकिन अब तुम दूसरे आदमी हो, वहीं खड़े हो जहां थे, लेकिन दौड़ तुम्हारी बढ़ जाएगी। मंदिर पास है, रास्ता साफ है, न दिखाए अंधा पड़े अंधेरे में, न भी दिखाई पड़ता हो तो भी है। अब तुम आश्वस्त हो, तुम्हारा आश्वासन बढ़ जाता है, और तुम्हारा आश्वासन का बढ़ना तुम्हारे संकल्प को बढ़ा देता है। तो इनडायरेक्ट परिणाम है, और इसलिए बार बार जरूरत पड़ती है। एक बार से हल नहीं होता। बिजली दोबारा चमक जाए तो और फायदा होगा, दोबारा चमक जाए तो और फायदा होगा। पहली बार कुछ चूक गया होगा, न दिखाई पड़ा होगा, दूसरी बार दिख जाए, तीसरी बार दिख जाए, और इतना तो है कि आश्वासन गहरा होता जाए। तो शक्तिपात से अंतिम परिणाम हल नहीं होता, अंतिम परिणाम तुम्हें पहुंचना, और शक्तिपात के बिना भी पहुंच सकोगे। थोड़ी देर अबेर होगी, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। थोड़ी देर अबेर होगी, अंधेरे में आश्वासन कम होगा, चलने में ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ेगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, भय पकड़ेगा, संकल्प विकल्प पकड़ेंगे, पता नहीं रास्ता है या नहीं, ये सब होगा, लेकिन फिर भी पहुंच जाओगे। लेकिन शक्तिपात सहयोगी बल। अगर मैं चाहते हूँ तुम्हारी जरा गति बढ़े, तो एक आध दो पर क्या, इकट्ठा सामूहिक एक दो पर क्या करने का काम करना,
इकट्ठा 10,000 लोगों को खड़ा करके शक्तिपात करना, उसको कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि जितना एक पर होने में वक्त लगता है उतने 10,000 को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभाव फिर घटते घटते मिट जाता है पूरा, संबंध न क्या यदि संबंध न रहे मीडियम से, उसका प्रभाव धीरे धीरे घटते घटते मिट भी जाता है। कम तो हो गई, सब प्रभाव क्षीण होने वाले हो। असल में प्रभाव का मतलब ही ये है जो बाहर से आया वो क्षीण हो जाए, जो भीतर से आया वो क्षीण नहीं होगा, वो तुम्हारा अपना है। प्रभाव तो सब घटने वाले वो घटता, लेकिन जो तुम्हारे भीतर से आता वो नहीं घटता। उस प्रभाव में भी जो आ जाता वो भी नहीं घटता, वो तो बना रहता। तुम्हारी मूल संपत्ति नहीं घटती, प्रभाव तो घटता। नहीं, नीचे की तरफ जाने का उपाय नहीं है। असल में इस बात को भी ठीक से समझ लेना चाहिए। ये बड़े मजे की बात है, ये बहुत मजे की बात है कि नीचे की तरफ जाने का उपाय नहीं है। तुम जहां तक गई हो तुम्हें उससे ऊंचा ले जाने में तो सहायता पहुंचाई जा सकती है, तुम्हें वहीं तक ठहराने में भी बाधा डाली जा सकती है, तुम्हें उससे नीचे नहीं ले जाया जा। उसका कारण है कि उसके ऊंचे जाने में तुम बदल गई हो तत्काल। ना कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 इंच भी कोई व्यक्तित्व में ऊपर गया तो पीछे नहीं लौट सकता, पीछे लौटना असंभव है। ये मामला ऐसा ही है कि किसी बच्चे को हम पहली कक्षा से दूसरी में प्रवेश करवा सकते, एक ट्यूटर रख सकते हैं जो उसको पहली में पढ़ाने में सहायता देते और दूसरी में पहुंचा दे, लेकिन ऐसा ट्यूटर खोजना बहुत मुश्किल है। उसने पहली में जो पढ़ा उसको भुला दे कि भाई अब ये फिर इस फॉर्म को पहली भुला देना। एक बच्चा दूसरी क्लास में जाके नासमझ लड़कों की सोबत करे तो इतनी हो सकता है कि दूसरी में फेल होता रहे, बाकी पहली में उतार देंगे नासमझ लड़के। ऐसा नहीं उपाय, मेरा मतलब सुनिए ना तुम। ये हो सकता है वो दूसरी में ही रुक जाए और जन्म भर दूसरी में रुका रहे और तीसरी में न जा सके, लेकिन दूसरे से नीचे उतारने का कोई उपाय नहीं, वो वहां अटक जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई पीछे लौटना नहीं है, सदा आगे जाना है या रुक जाना है। बस रुक जाना ही पीछे लौट जाने का मतलब रखता है। तो रोक तो सकते हैं साथी, हटा नहीं सकते पीछे, हटाने का कोई उपाय। और बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। शक्तिपात और प्रसाद में बहुत फर्क है। शक्तिपात जो है वो एक टेक्निक है और आयोजित है, उसकी आयोजना करनी पड़ेगी। हर कभी हर कहीं नहीं हो जाएगा, समझे ना। साधक इस स्थिति में होना चाहिए कि उसको हो सके, मीडियम इस स्थिति में होना चाहिए कि वो माध्यम बन सके। जब ये दोनों बातें व्यवस्थित हों, तालमेल खा जाएं, एक क्षण के बिंदु पर दोनों का मेल हो जाए तो हो जाएगा। ये टेक्निक की बात है। ग्रेस जो है वो अनकॉल फॉर है, उसके लिए कभी बुलावा नहीं है, उसके लिए कभी कोई इंतजाम नहीं है, वो कभी होती है। यानी फर्क उतना ही जैसा कि हम बटन दबा के बिजली दबाते हैं और आकाश की बिजली चमकती है, वैसे ही फर्क, समझे ना। तो टेक्निक है, ये वही बिजली है जो आकाश में चमकती है, लेकिन ये टेक्निक से बंधी हुई है। हम बटन दबाते हैं, जलती है, बुझाते हैं, बुझती है। आकाश की बिजली हमारे हाथ में नहीं है। तो ग्रेस जो है वो आकाश की बिजली कभी किसी क्षण में चमकती, और तुम भी अगर उस मौके पर उस हालत में हुए तो घटना घट जाती, लेकिन वो शक्तिपात नहीं है। फिर है वही घटना, क्योंकि वो ग्रेस है, उसमें मीडियम भी नहीं होता, उसमें कोई मीडिएटर भी नहीं है बीच, वो सीधी तुम पर होती और आकस्मिक और सदा सदन, आयोजना नहीं की जाती। शक्तिपात तो आयोजित किया जा सकता है कि कल 5 बजे आ जाओ, इतनी तैयारी करके आना, इतनी व्यवस्था करके आ जाना, हो जाएगा। लेकिन ग्रेस के लिए
5 बजे आके बैठने से कुछ मतलब नहीं, हो जाए ना हो जाए, उससे कोई हम अपने हाथ में से नहीं ले। घटना वही है लेकिन इतना फर्क है। आपने कहा था कि शक्तिपात ईगोलेस स्थिति में होता है, तो आयोजना कैसे होगी? ईगोलेस स्थिति में आयोजना हो सकती है। ईगो का आयोजना से कोई संबंध नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। ईगोलेस आयोजना हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, उससे कोई संबंध ही नहीं। ईगो तो बात ही और है, ईगो तो बात ही और है। जैसे हमने तय किया कि 5 बजे इस तैयारी में बैठेंगे हम सब, इसमें साधक की तरफ ईगोलेस होने का सवाल नहीं, इसमें सिर्फ मीडियम जो बनने वाला उसके ईगोलेस होने का सवाल है। और ईगोलेस मामला ऐसा नहीं कि तुम कभी हो सकते और कभी ना हो जाओ, हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए। मामला नहीं है ना कि अगर मैं ईगोलेस हूं तो हूं और नहीं हूं तो नहीं हूं। ऐसा नहीं कि कल सुबह 5 बजे ईगोलेस हो जाऊंगा। मेरी बात सुन रहे ना, तुम कैसे हो जाऊंगा? कोई उपाय नहीं। अगर मैं अभी हूं तो 5 बजे भी रहूंगा, चाहे कोई आयोजन करूं और चाहे ना करूं। चाहे तुम 5 बजे आओ तो और ना आओ तो, मैं जागू तो और सोऊं तो, अगर हूं तो हूं, नहीं हूं तो नहीं। हाँ, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। असल में हमारा तो सारा हमारा जो सोचना विचारना है वो डिग्रीज का होता है। वो ऐसा होता है 98 डिग्री पे बुखार है तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है यार, और 99 डिग्री पे बुखार होता तो हम कहते हैं बुखार है। 98 डिग्री भी बुखार है लेकिन वो नॉर्मल बुखार है, 99 डिग्री वो एबनॉर्मल हो जाए, फिर 98 पर जाता हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हो गए। अभी भी बुखार है, मतलब उतना बुखार है जितना सबको है। सबसे ज्यादा इधर उधर होता है तो गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही हमारा ईगो का मामला है, वो हमारा बुखार है उतनी डिग्री में जितना हम सबको है। तब तक हम कहते हैं आदमी बिल्कुल विनम्र है, अच्छा आदमी। जरा हमसे डिग्री उसकी 99 उन्होंने कहा कि बहुत इगोइस्ट आदमी मालूम, जरा 97 हमने कहा कि बिल्कुल महात्मा विनम्र हो गया। बाकी ईगो और नो ईगो बिल्कुल ही अलग बातें हैं, उनका कोई डिग्री से संबंध नहीं है। बुखार और बुखार का न होना ये 98 और 99 डिग्री का मामला नहीं, सिर्फ मरे हुए आदमी को हम कह सकते हैं इसको बुखार नहीं। जब तक भी गर्मी है बुखार है ही, नॉर्मल और एबनॉर्मल का फर्क। तो वो इसलिए तकलीफ हमें होती है, इसलिए तकलीफ हमें होती है। और फिर ऐसा है ना कि अगर किसी आदमी की ईगो हमारे ईगो को चोट पहुंचाती तो वो ईगोइस्ट। अगर किसी की ईगो हमारी ईगो को रस पहुंचाती तो वो आदमी ईगोलेस। हम नापे कैसे, पता कैसे चले? एक आदमी मेरे पास आया और वो अकड़ मेरे ऊपर दिखलाए, हम कहते हैं ईगोइस्ट। आया वो मेरे पैर छुए, हम कहें बहुत विनम्र। और क्या उपाय क्या है जांच? हमारी ईगो जांच का उपाय, उससे हम जांचते हैं कि आदमी हमारी ईगो को गड़बड़ तो नहीं कर रहा, गड़बड़ कर रहा तो ईगोइस्ट। और अगर फुसला रहा है और कह रहा है बहुत बड़े महात्मा है, बिल्कुल ये आदमी विनम्र, इसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं। तो मगर ये सब अहंकार है या नहीं, ये हमारा अहंकार ही इन सब का तौल, उनके पीछे जो मेजरमेंट है हमारा, वो हमारा अहंकार है। इसलिए जो नॉन ईगो की स्थिति है उसको तो हम पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसे कैसे पहचाने? हम डिग्री तक पहचान पाते, भाई कितनी डिग्री तक हो, कहते कि है ही नहीं, तब हमें बहुत कठिनाई हो जाती। मगर वो जो घटना है शक्तिपात की, वो मीडियम को ईगोलेस चाहिए। ईगोलेस कहना ठीक नहीं, नो ईगो वाला मीडियम चाहिए। और ऐसे आदमी को 24 घंटे ग्रेस बरसती रहती है, एक साल में। वो तो तुम्हारे लिए आयोजन कर देगा, लेकिन उस पर तो 24 घंटा अमृत बरस रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए भी आयोजन कर देगा कि तुम जरा एक क्षण के लिए द्वार खोल के खड़े रह जाना। उस पर तो बरसता ही है, शायद 2-4 बूंद तुम्हारे द्वार के भीतर भी पड़ते हैं। डायरेक्ट ग्रेस मिलता है,
उसका प्रभाव स्थायी और उपलब्धि तक ले जाता है। डायरेक्ट द्वेष तो मिलता ही उपलब्धि पर है ना, उसके पहले तो मिलता नहीं, उसके पहले नहीं मिलता। वो तो जब तुम्हारा अहंकार जाएगा तभी ग्रेस होता है, अहंकार ही बाधा है। तो उपलब्धि की स्थिति कौन? उपलब्धि की स्थिति कौन? जिसके आगे फिर उपलब्ध करने को कुछ शेष न रहे, है ना? ये कुंडली साधना जो है, कुंडली साधना जो है वो साइकिक है कि स्पिरिचुअल है? देखेगी आध्यात्मिक। तुम ये जानते हो कि खाना शारीरिक, लेकिन न खाने पर आत्मा का बहुत जल्दी विलोप हो जाए। यद्यपि खाना शरीर को जाता है, लेकिन शरीर एक स्थिति में हो तो आत्मा उसमें बनी रहती है। तो कुंडलनी जो है वो मानसिक है, लेकिन कुंडलनी एक स्थिति में हो तो आत्मा तक गति होती, कुंडलनी एक दूसरी स्थिति में हो तो आत्मा तक गति नहीं होती। तो साइकिक है, लेकिन एक स्टेप बनती है स्पिरिचुअल के लिए। स्पिरिचुअल नहीं है खुद। अगर कोई कहता हूँ कुंडलनी स्पिरिचुअल है तो गलत कहता, कोई अगर कहे खाना स्पिरिचुअल है तो गलत कहता। खाना तो फिजिकल ही है, लेकिन फिर भी आधार बनता है आध्यात्मिक के लिए। श्वास भी भौतिक है और विचार भी भौतिक है, सब भौतिक है। इनका जो सूक्ष्मतम रूप है वो साइकिक, हम उसे कह रहे हैं, वो भूत का सूक्ष्मतम रूप जो है वो भी। लेकिन ये सब आधार बनते हैं उस अभौतिक में छलांग लगाने के लिए। ये जिसको कहने चाहिए जंपिंग बोर्ड्स बनते। कोई आदमी नदी में छलांग लगा रहा है तो किनारे पर एक बोर्ड पर खड़े होकर छलांग, बोर्ड नदी नहीं। और कोई तर्क कर सकता है कि क्यों बोर्ड पर खड़े हो, जब बोर्ड तो नदी है ही नहीं और तुम्हें नदी में छलांग लगानी, तो बोर्ड पे किस लिए खड़े हो? नदी में छलांग लगानी, नदी में खड़े हो जाओ। लेकिन नदी में कहीं कोई खड़ा हुआ है, खड़ा तो बोर्ड पे होना पड़ता है, छलांग नदी में लगती। और बोर्ड बिल्कुल अलग चीज, वो नदी नहीं। तो तुम्हें जो छलांग लगानी है वो शरीर से लगानी, मन से लगानी है, जिसमें वो आत्मा है। वो तो जब लग जाएगी तब मिलेगी। अभी तो तुम जहां खड़े हो वहीं से तैयारी करनी पड़ेगी। तो शरीर से और मन से ही कूदना पड़ेगा, और इसलिए यही काम करना पड़ेगा। हाँ, जब छलांग लग जाएगी तब तुम जहां पहुंचोगे तो वो होगा स्पिरिचुअल, वो होगा। बस अब आखिरी कर ले। अच्छी बुरी का सवाल नहीं है यहाँ। मैं समझ गया, अच्छे बुरे का सवाल नहीं। तुम्हें जिससे ज्यादा शांति और गति मिलती हो उसकी फिक्र करो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोग हैं जो दौड़ के गिर जाएं तो ही विश्राम कर सकते, कुछ लोग हैं जो कि अब भी विश्राम कर सकते, लेकिन बहुत कम लोग हैं। एकदम सीधा मौन में जाना कठिन है मामला, थोड़े से लोगों के लिए संभव है। अधिक लोगों के लिए तो पहले दौड़ जरूरी है, तनाव जरूरी है। मतलब एक ही है, अंत में प्रयोजन एक। आपने अभी कहा था कि ये अतियों से परिवर्तन की विधि है। हाँ, तो तनाव की चरम सीमा में ले जाता हूँ ताकि विश्राम की चरम सीमा उपलब्ध हो। क्या कुंडली साधना तनाव के साथ में? बिल्कुल तनाव के साथ में, बिल्कुल तनाव के साथ। असल में शक्ति की कोई भी साधना तनाव की ही साधना है। शक्ति का मतलब ही तनाव है। जहाँ तनाव है वहीं शक्ति पैदा होती है। जैसे हमने एटम से इतनी बड़ी शक्ति पैदा कर दी, क्योंकि हमने सूक्ष्मतम अणु को भी तनाव में डाल दिया, 2 हिस्से तोड़ दिए और दोनों को टेंशन में डाल दिया। तो शक्ति की तो समस्त साधना जो है वो तनाव की है। अगर ठीक से समझो तो तनाव ही शक्ति है, टेंशन जो है वही शक्ति है। साधना की 2 पद्धति आप कहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कुंडली साधना निगेटिव, पॉजिटिव। बहुत तनावग्रस्त रहते हैं तो जल्दी शांत हो जाता है, जल्दी। तो मैं जो बोलती थी ना आपको कि बिना श्वासों ये भी शांत हो जाती है।
नहीं, तू तो डरती, तू अपनी बात न बता। ये शांत होने से डरती है कि कहीं शांत हो गए तो फिर क्या होगा, ये डर। इसलिए ऐसी तरकीबें निकालती है जिसमें जरा कमी शांति रहे, ज्यादा शांति न हो ना। तेरा मामला अलग बस। अब फिर कल असल में ये देसाई जी आखिरी बात करने पर उठते ये पूछते हैं, बुद्ध ने चक्र और कुंडलिनी की बात क्यों नहीं की? असल में बुद्ध ने जितनी बातें की हैं वो सब रिकॉर्डेड नहीं है, समझ रहे हो ना? ये बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है। और बुद्ध ने जो भी कहा है उसमें से बहुत सा जान के रिकॉर्डेड नहीं है। और बुद्ध ने जो कहा है उनके मरने के 500 वर्ष बाद रिकॉर्ड हुआ, उस सब तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। 500 वर्ष तक तो जिन भिक्षुओं के पास वो ज्ञान था उन्होंने उसे रिकॉर्ड करने से इंकार किया। 500 वर्ष बाद एक ऐसी घड़ी आ गई कि वो भिक्षु लोप होने लगे जिनको बातें पता थी। और तब एक बड़ा संघ बुलाया गया और उसने ये तय किया कि अब तो ये मुश्किल है, अगर 10-5 भिक्षु हमारे और खो गए तो वो ज्ञान की सारी संपदा खो जाए, इसलिए उसे रिकॉर्ड कर लेना। जब तक वो स्मरण रखा जा सकता था तब तक जिद पूर्वक उसे नहीं लिखा गया। ऐसा जीसस के साथ भी हुआ, महावीर के साथ भी हुआ, और जरूरी था। उसके कारण हैं बहुत, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे सिर्फ इस बोलने में बहुत सी बातें जो बहुत तल के साधकों के लिए कही गई, और पहले तल के साधक के लिए वे सारी बातें जरूरी रूप से सहयोगी नहीं, नुकसान भी पहुंचाती। अक्सर ऐसा होता है कि जिस सीढ़ी पर हम खड़े नहीं हैं उसकी बातचीत हमें उस सीढ़ी पर भी ठीक से खड़े नहीं रहने देती जहां हमें खड़े होना है, जहां हम खड़े हैं। आगे की सीढ़ियां अक्सर हमें आगे की सीढ़ियों पर जाने का ख्याल दे देती और हम पहली सीढ़ी पर खड़े ही नहीं। और भी कठिनाई है कि पहली सीढ़ी पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दूसरी सीढ़ी पर जाके गलत हो जाती। अगर आपको दूसरी सीढ़ी का पहले ही बातचीत पता चल जाए तो आपको पहली सीढ़ी पे वो गलत मालूम होने लगेंगे, तब आप पहली सीढ़ी से कभी पार न हो सकेंगे। पहली सीढ़ी पर तो उनका सही होना जरूरी है, तभी आप पहली सीढ़ी पार कर। हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं गा गणेश का, अभी तक कोई मतलब नहीं। गा गधे का भी होता है और गधा और गणेश में कोई संबंध नहीं, कोई भाईचारा नहीं है, कोई जुड़वा नहीं है, गा का कोई संबंध ही नहीं किसी से। लेकिन ये पहली क्लास के लड़के को बताना खतरनाक होगा। जब वो पढ़ रहा है गा गणेश का, तब उसका बाप कहते नालायक, गा से गणेश का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। गा तो और 1000 चीजों का भी, गणेश से क्या लेना देना। तो ये लड़का गा को ही नहीं पकड़ पाएगा। अभी इसको गा गणेश का इतना ही पकड़ लेना उचित। अभी और 1000 चीजें भी गा में सम्मिलित है, ये ज्ञान रहने ही दो। अभी जिसको गणेश भी गा में आ जाए तो काफी, कल और 1000 चीजें भी आ जाएंगी। जब 1000 आएंगी तब ये खुद भी जान लेगा कि ठीक है, गा का गणेश से कोई अनिवार्यता नहीं, वो भी एक संबंध था और भी बहुत संबंध। और फिर जब ये गा पढ़ेगा हमेशा तो गा गणेश का ऐसा नहीं पढ़ेगा, और गणेश छूट जाएंगे, गा रह जाएगा। तो 1000 बातें हैं, 1000 तल की, और फिर कुछ बातें तो बिल्कुल निजी और सीक्रेट। जैसे मैं भी जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है जो सामूहिक की जा सकती है। बहुत बातें जो मैं समूह में नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूंगा, वो तो तभी करूंगा जब मुझे समूह में से कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको कि वो बातें कही जा सकती। तो बुद्ध ने तो कहा है बहुत, वो सब रिकॉर्डेड नहीं। मैं भी जो कहूंगा वो सब रिकॉर्डेड नहीं हो सकता है, वो सब रिकॉर्डेड नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं वही कहूंगा जो रिकॉर्ड हो सकता है, सामने तो वही कहूंगा। जो रिकॉर्ड नहीं हो सकता वो सामने नहीं कहूंगा, उसे तो स्मृति में रखना पड़ेगा। नहीं, ना, इसमें और बहुत सी बातें हैं ना। जो मैंने कहा इसमें तो कोई कठिनाई नहीं, इसमें कोई कठिनाई नहीं, पर इसमें और बहुत बातें हैं। लेकिन कठिनाई ये है ना कि बुद्ध और आज में 2500 साल का फर्क पड़ा है। मनुष्य की चेतना में बहुत फर्क पड़ा है।
जिस चीज को बुद्ध समझते थे कि ना बताया जाए, मैं सोचता हूँ बताया जा सकता है। 2500 साल में बहुत बुनियादी फर्क पड़ गए। यानी आज में बुद्ध जितनी चीजों को कहे कि नहीं बताया जाए, उनको मैं कहता हूँ उनमें बहुत कुछ बताया जा सकता है आज। और जो मैं कहता हूँ कि नहीं बताया जाए, 2500 साल बाद बताया जा सकेगा, बताया जा सकना चाहिए, विकास अगर होता है तो। समझ रहे ना मेरी बात? तो बुद्ध भी लौटा है तो बहुत सी बात है। बुद्ध तो बहुत ही समझ का काम किए। उन्होंने 11 तो प्रश्न तय कर रखे थे, कोई पूछ न सकेगा, क्योंकि पूछो तो उनको कुछ ना कुछ उत्तर देना पड़े। गलत दें उत्तर तो उचित नहीं मालूम होता, ठीक उत्तर दे तो देना नहीं चाहिए। तो 11 प्रश्न उन्होंने अव्याख्या करके तय कर रखे। वो जाहिर घोषणा थी सारे गांवों में कि कोई बुद्ध से ये 11 प्रश्नों में से न पूछे, क्योंकि बुद्ध को अड़चन में नहीं डालना, क्योंकि वो इनका उत्तर नहीं देंगे। न देने का कारण है, अगर दें तो नुकसान होगा, और न दें तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सबसे कुछ छिपाता हूँ, ये पूछने मत। इसलिए गांव में भिक्षु ढिंडोरा पीट देते थे कि बुद्ध आते हैं, ये 11 प्रश्न मत पूछो, उससे उनको बहुत परेशानी होती। तो वो अव्याख्या मान लिए गए, वो प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, वो नहीं पूछे जाते थे। कभी कोई विरोधी आ जाता और पूछ लेता तो बुद्ध उससे कहते कि रुको, कुछ दिन ठहरो, कुछ दिन साधना करो, जब इस योग हो जाओगे मैं उत्तर दूंगा। लेकिन कभी उनको उत्तर दिए नहीं। इसलिए उनको बड़ा आरोप तो यही था, जैनों का, हिंदुओं का यही आरोप था कि उनको पता नहीं। उनको बड़ा आरोप यही था कि 11 प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, हमारे शास्त्र में हम सब उत्तर देते, इनको मालूम होता है पता नहीं। लेकिन उनके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो उत्तर तो वो भी दे सकते थे। असल में असली उत्तर शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है, और असली दिया नहीं जा सकता था। तो इसलिए ये नहीं सवाल है, ये सवाल नहीं है कि क्या हो जाए। कल